टर्म में आई थिंक डाउन द लाइन वी विल डेफिनेटली सी कि बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अगर हम पास्ट में भी देखेंगे, आज मैंने इस पे एक वीडियो डाली थी, 1965, 1971, 1999। हमने देखा था कि वो एक जो जो एक थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड आता है कुछ मंथ्स का, उसके बाद जो ब्लो आउट आता है क्रेजी। नहीं, और इसमें क्या हो गया कि अभी गवर्नमेंट ऑल्सो नोज कि दिस विल हैव सम काइंड ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। एंड यू नो व्हाई रियल एस्टेट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा? बिकॉज even government cannot afford to have afford for real estate to go down, because real estate से more than 250 ancillary industries connected है। तो जो नहीं, आई एग्री जो आप कह रहे हो, ऑफ कोर्स दैट मेक सेंस, बट लेकिन अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बायर के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, हम लोग इम्पैक्ट को लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि रियल एस्टेट पे इम्पैक्ट क्या होगा। बट आई थिंक अभी अभी जो मेजर प्रॉब्लम जो यहाँ पे हमारे पास लोग ज्वाइन हुए हैं, उनको ये आएगा कि जिस भी बायर को फोन करेंगे वो ये बात बोलने वाला है कि भैया अभी तो वॉर चल रही है, अभी तो मैं रियल एस्टेट पे ध्यान नहीं देने वाला, अभी तो रेट गिरेगा। तो इसका जवाब क्या होगा आपके हिसाब से? इस चलो, आई थिंक नवीन जी थोड़ा सा ऑक्यूपाइड है, मैं ही देता हूँ मेरे हिसाब से। आई थिंक फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लोगों को ये समझाना हो सकती है कि इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में जरूर दिख सकता है, कि बाइंग थोड़ी कम दिख सकती है लोगों को, हो सकता है कि हम इम्पैक्ट देखें विद लेस बाइंग। बट लेकिन पॉइंट ये है कि अगर अगर हम रियल एस्टेट एज अ सेक्टर की बात करेंगे, तो आई एम श्योर कि हम जब पास्ट हिस्ट्री लोगों को समझाएंगे, अगर हम समझाएंगे कि होता क्या है व्हेन रियल एस्टेट क्रंचेस या लिक्विडिटी मार्केट थोड़ी ड्राई अप होती है, उसके बाद जब रील लिक्विडिटी आती है तो क्या क्रेजी मार्केट बढ़ती है। मतलब मेरी तो यही पिच है। आज मैं सुबह से 5 लोगों से बात कर चुका हूँ जो मुझे ये बोल रहे हैं कि भैया तू तो डीएलएफ डीएलएफ कर रहा है कि नया लॉन्च आ चुका है, बट लेकिन ये वॉर के सिनेरियो में क्या होगा। मैंने कहा डीएलएफ इतनी बड़ी कंपनी, अपना खुद का रिसर्च, अपना खुद का सारा बना के रखी हुई है, अगर वो इस वक्त लॉन्च करने को तैयार है तो मैं बेचने को तैयार हूँ। एंड आई एम श्योर अगर वो लॉन्च कर रही है तो माल बिकेगा। I'll give you some crazy numbers here. Okay, so we were going through लोधा का कल मुंबई में बहुत बड़ा लॉन्च हुआ है। ओके, थाने हम्म। एरिया में देव लॉन्च्ड अ प्रीमियम टिकट साइज प्रोजेक्ट। 2 CR प्लस का उनका मिनिमम टिकट साइज है। Now, हम्म। 76% of Lodha properties are sold by brokers. हम्म। 76%. Okay. If you हम्म। check the entire India ka statistics, okay, हम्म। real estate accounts for, I think it was 3 billion, or like, I think it was 3 billion or billion, whatever, it was in billions. Okay. हम्म। 70 to 75% of whatever transactions are happening in real estate, be it rental, be it primary, be it resale, more than 70% of those transactions are handled by brokers. अब इस सिचुएशन में क्या हो जाता है कि when the market gets tight, हम्म। ओके, हमारा बिजनेस जो है ना, खासतौर पे रियल एस्टेट का बिजनेस क्यों कुशनड है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। जैसे वॉर लाइक सिचुएशन है, सो वॉर लाइक सिचुएशन हम्म। में एक चीज होने वाली है कि व्हाइल दिस वॉर इज गोइंग ऑन ना, तो बिजनेस इज गोना गेट टफर, नो टू हम्म। वेज अबाउट इट। फाइंडिंग अ बायर विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट, बट दैट इज वेयर द प्लस पॉइंट इज, बिकॉज द फाइंडिंग अ बायर विल नॉट बी जस्ट डिफिकल्ट फॉर अस, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हम्म। बिल्डर्स। बिल्डर्स विल बी हम्म। रेडी टू कॉम्पेंसेट मोर, जहां पे वो लोग 2% पे आई एटीट्यूड एग्री। मारते थे ना, आई एग्री। अब वो लोग चार आई टक्का एग्री। देने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो योर आई एग्री। कॉस्ट ऑफ सर्चिंग द क्लाइंट विल इंक्रीज, बट एट द सेम टाइम हम्म। रिवॉर्ड टू रेशियो उतना ही इक्वल हो जाता है। broker industry real estate broker industry is the only industry which is insulated as far as फाइनेंशियल impacts are concerned। वॉर लाइक सिचुएशन हो गया, शेयर मार्केट क्रैश हो गया, हमारा या इन्फ्लेशन हो गया, आर रेवेन्यू इज एंटायरली परसेंटेज बेस्ड। तो अगर प्रोडक्ट की वैल्यू सही बढ़ती कह है रहे तो हो। हमारी परसेंटेज ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो नंबर वन इंसुलेशन हमको मिल जाती है कि हमारा अगर इन्फ्लेशन जिससे बात करते हैं, ओके, हमारे रेवेन्यू पे, हम्म। हमारे बिजनेस पे, हमारे इनकम पे इन्फ्लेशन का हम्म। जीरो इम्पैक्ट। फॉर इफ somebody is going on a job, कोई जॉब कर रहा है, कोई किराने की दुकान में है, कोई कैसा है, उनका बिजनेस जो है ना इन्फ्लेशन से इंसुलेटेड नहीं है। हमारा बिजनेस इन्फ्लेशन से इंसुलेटेड है, विच इज अ बिगेस्ट प्लस पॉइंट। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज as per the inflation, if the product value is going up by 10%, 12%, so is your brokerage। बिल्कुल सही कह रहे हो। एंड एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करूंगा, वो ये होगा कि अब अभी मैं जैसे ग्रुप में मैसेजेस पढ़ रहा था कि लोगों को प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। सबसे बड़ी बात ये जो ये फालतू के
कॉल्स होते थे ना जिसमें लोग बोलते थे, इंटरेस्ट शो करते थे, हाँ हम कर लेंगे, अब सबसे पहली बात है वो छट जाएगा। तो आई थिंक दिस विल बी द राइट टाइम फॉर कोल्ड कॉलिंग। व्हाई? बिकॉज ओनली दोज पीपल आर गोइंग टू लिसन टू यू। वही लोग सुनने वाले हैं जो अब प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं। जो ये फालतू में लोग सुन के काटते थे और बोलते थे हम आएंगे, हम आने वाले हैं, हम आपको मिलने आएंगे, हम विजिट पे आएंगे, और आते नहीं थे। आई थिंक ये जो है ना ये बहुत कम हो जाएगा। टोटली एग्री। तो सो अब गाइज, अब ऑफ टॉपिक से टॉपिक पे आए। मुद्दे पे आते हैं। Guys, I am excited. I am ecstatic about this first live session that we are having. You know, the मैंने ना काफी रिसर्च करी है, ओके, यहाँ पर रियल एस्टेट के बारे में, एंड आई लव रिसर्चिंग बिकॉज जेनेटिकली ना मेरा एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो ये है कि ना मेरे को ना खोदने की आदत है बहुत ज्यादा। तो आई एम नॉट वेरी इंटेलिजेंट, आई एम नॉट वेरी स्मार्ट, आई एम नॉट वेरी यू नो स्ट्रीट स्मार्ट जैसे बोलते हैं। बट आई हैव टू हैबिट्स। नंबर वन, आई एम अ वेरी परसिवियरेंस वाला बंदा। मैं मतलब किसी चीज के घुस गया ना तो घुस गया, मैं फिर छोड़ता नहीं हूँ एंड तक। ओके, एक वो। दूसरी जो मेरी आदत है वो है ना, मेरे को खोदने की बहुत आदत है। जो चीज मुझे नहीं आती ना, मेरे अंदर ऐसा रहता है कि यार जब तक मुझे पता नहीं चलेगा ना, मुझे रात को नींद नहीं आएगी। ओके, तो आई लव टू एक्सप्लोर थिंग्स। तो मेरी जो रिसर्च कह रही है, एंड लक्ष्य विथ हिज एक्सपीरियंस वुड बी एबल टू शेयर हिज व्यूज ऑन इट। आज तक रियल एस्टेट में इतनी सारी कम्युनिटीज, अलग अलग टाइप की चीजें बनी हैं, बट फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग एक ऐसी कम्युनिटी बना रहे हैं। ओके, ये इसने रिवील कर दिया कि हम कम्युनिटी बना रहे हैं। तो हम लोग पहली एक ऐसी कम्युनिटी बना रहे हैं, ओके, विच इज फॉर द एजेंट्स, बाय द एजेंट्स, फ्रॉम द एजेंट्स। ओके, यहां पर हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि तुम इंडिविजुअल, एवरीबडी हियर, हाउ टू मेक मनी आउट ऑफ यू, विच इज यूजुअली द केस व्हेन दे आर पुटिंग अप अ ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर, इज टू हाउ टू मेक मनी आउट ऑफ यू। यहां पर गेम है पूरी एम्पावरमेंट का। ओके, सो आई नो सो मेनी थिंग्स अबाउट रियल एस्टेट। लक्ष्य knows so many things about different aspects of real estate। जैसे मुझे लैंड के बारे में ज्यादा नहीं पता है, लक्ष्य इज प्रो एट लैंड। सिमिलरली देर आर पीपल, एंड लक्ष्य इज प्रो एट, मैं अफोर्डेबल में बहुत सॉलिड हूँ। आई कैन रीड द अफोर्डेबल क्लाइंट सो वेल, लक्ष्य कैन रीड द प्रीमियम क्लाइंट सो वेल। ओके, देन देर आर अदर पीपल दैट वी नो कैन ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ, like someone I know who is champion when it comes to home loan. Someone I know is champion when it comes to follow-ups. Someone I know is like absolutely amazing when it comes to table closing table etiquettes and all of those things. Okay, so each one of us, even on this group we have about 36 people, each one of us have something that we can contribute to. Okay, एग्जैक्टली now exactly. तो I believe मैं there are इसमें ऐड ये करना चाहूंगा कि hmm, इसको दिल्ली की भाषा में एक लेके चलते हैं नवीन जी। ब्रोकर ब्रोकर का सगा नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी इंडस्ट्री की ये है, मैं कम से कम 10 ब्रोकर ग्रुप्स का पार्ट हूँ। और मेरे को जैसे hmm. अगर मुझे कोई रीसेल की डील चाहिए या मुझे कोई प्रॉपर्टी चाहिए तो ऑफ कोर्स मुझे भी ब्रोकर नेटवर्क पे जाना पड़ता है। बट दिक्कत ये है, कोई किसी को सिखाना नहीं चाहता, सब दूसरे को खाना चाहते हैं, कोई पैसा नहीं कमाना देना चाहता, तुम्हारी डील काटना देना चाहते हैं। सो ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, आई थिंक अगर ये कोई सॉल्व कर जाए ना भाई, क्रेजी। अगर कोई सिखाने को तैयार है कि रियल एस्टेट करना कैसे है, कोई आगे बढ़ाने को तैयार है, और सब साथ मिलके हाथ पकड़ के कहते हैं कि भाई सब साथ में पैसा कमाएंगे, एक बंदा नहीं कमाएगा। तो वो अगर हो जाए तो मतलब मेरे हिसाब से तो माइंड ब्लोइंग। और एब्सोल्युटली यहाँ पे मैं ये भी बोलूंगा कि ऐसे नहीं है कि हमारा मनी एंगल नहीं है यहाँ पर। हमारा बिल्कुल मनी एंगल है। हम लोग ब्रोकर्स हैं। बिना पैसे के कुछ नहीं करते, मैं सामने से बता रहा हूँ। बट यहाँ पर तीन तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। नंबर वन, ओके, जो कि सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है आज की डेट में, सामने वाले की काट के घुमाते हैं। ओके, नंबर टू, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद के फोकस में लगे पड़े हैं, खुद के लिए करते हैं। ओके, नंबर थ्री इज साथ में कमाते हैं, जो कि आज की डेट में हमारी इंडस्ट्री में नहीं हो रहा है। और मुझे और लक्ष्य को यहीं पर अपॉर्चुनिटी दिखी कि व्हाट इफ वी क्रिएट समथिंग वेयर ऑल ऑफ अस कैन कम टुगेदर, लर्न टुगेदर, ग्रो टुगेदर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्योंकि जब तक यहां ग्रोथ नहीं होगी ना, तो यहां ग्रोथ नहीं होगी। सवाल ही पैदा नहीं है कि यहां पे ग्रोथ होगी। जब तक यहां लोग बढ़ेंगे नहीं ना, तो यहां नहीं बढ़ेंगे किसी भी हालत में, कुछ भी कर लो। ओके, यहां बढ़े बिना तुम यहां नहीं बढ़ सकते। ओके,
So you have to एग्जैक्टली। intellectually grow for you to physically and monetarily grow in other aspects of life. So me and Lakshay thought, why not bring a community of people together where people can teach everyone. So जहां पर आप कुछ लेने के लिए आओ, but eventually you end up giving more and you take a lot. It's like आप अगर 10 लोगों की परवाह करते हो ना, तो रिटर्न में 10 लोग आपकी परवाह करते हैं, कंपेयर टू अगर आप खुद की सिर्फ चिंता करते हो ना, तो आप अकेले ही रहते हो जो आपकी चिंता करते हो. नाउ विच इज बेटर, 10 पीपल केयरिंग फॉर यू और 1 पर्सन केयरिंग फॉर यू? दैट्स द गेम। और वही जैसे मेरे को बोलते हैं कि जैसे मैंने कोई कोई एम्प्लॉय मेरी कंपनी छोड़ के जा रहा है, तो मुझे सब बोलते हैं कि तू उसका सीआरएम तो डिलीट कर रहा है, उसके फोन से कॉन्टैक्ट डिलीट कर, ये कर वो कर। मैं कहता हूँ भाई क्या कर लेगा, मेरी एक डील ले जाएगा। अगर मुझे कंपनी बड़ी करनी है ना, तो मैं एक डील के बारे में बिल्कुल नहीं सोचने वाला। मेरी एक डील की, मेरी किस्मत की एक डील ले जाएगा, उससे कुछ नहीं होएगा। मेरे को अपनी कंपनी बड़ी करनी है, तो मेरे को ऐसा बंदा ही नहीं चाहिए जो मेरे साथ नहीं रहना चाहता था। हम ग्रोथ ऐसे बनाएंगे जहाँ पे एक डील दो डील की बातें नहीं हो, जहाँ पे मल्टीपल डील्स एक साथ होने की बातें हो रही हैं। Totally agree. So now let's move on to see, guys. I know you have a lot of questions. Everybody wants to answer the questions, but we will first start, okay, with addressing the problems that were mentioned in the group yesterday. जिन्होंने डाले थे, okay, उनके हम questions पहले से पढ़ेंगे, okay. So we're just finding, and if you guys have any questions now, just type into the chat box, okay. Guys, first of all, I want everyone to do me a favor. ओके, ये ऐसा है कि दिस इज अ गेटवे, लक्ष्य ये गेटवे है, ओके. वी ऑल नीड टू ठीक है। टेक आवर मोबाइल, ओके, टेक अ हम्म। स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सेशन एंड पुट इट ऑन आवर स्टोरी एंड यू हैव टू टैग मी एंड लक्ष्य. जो लोग करेंगे, हम लोग उन्हीं के साथ क्वेश्चंस के लाइव डिस्कशन करेंगे. यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू अस डायरेक्टली एंड आस्क अ क्वेश्चन डायरेक्टली इफ यू टैग इट. ओके, द एजेंडा यहाँ पे बहुत सिंपल है. आई वॉन्ट more and more people to join this community, more and more people to come together, okay, so that we can grow this community to a level, okay, which where it becomes the biggest self-help broker community in the country. That's the mission here, okay. So more and more people, let's go ahead and put the story, मतलब स्टोरी पे डाल दो यार, बस जस्ट सिंपल एज दैट. उतना तो कर ही सकते हैं हम एक दूसरे के लिए. तो लक्ष्य, यू हैव अ क्वेश्चन टिल देन? अब मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में दिख रहा है नवीन जी, वो लीड जेन पे जा रहा है, बट आई डोंट थिंक कि हमें लीड जेन से स्टार्ट करना चाहिए। जो मेरे को मेजर क्वेश्चन दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग अभी स्टूडेंट हैं, या अभी हम लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं, हम लोग जॉब्स कर रहे हैं, और हम रियल एस्टेट स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि दिस कैन बी द फर्स्ट क्वेश्चन टू बिगिन विद, बिकॉज जब तक हम बेस स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे आगे जाने का फायदा नहीं। लीड जेन तो बहुत आगे की कहानी है, पॉइंट ये है कि हम लोग काम स्टार्ट कैसे करें। सो आई थिंक लेट्स बिगिन देयर। Okay, I think you want to take that up or should I take it up? ऑलराइट, सो अगर ये क्वेश्चन मैं लेके जाता हूँ, तो मेरा फर्स्ट और बेसिक आंसर, मैंने रियल एस्टेट स्टार्ट करा था और मेरे फादर ऑलरेडी ये काम करा करते थे। बट लेकिन मेरे लिए कोई इतना आसान, लोगों को लगता होगा कि मेरे को देखता है मेरे आसपास, मेरे दोस्त भी, उनको लगता है कि मेरे लिए बहुत आसान रही होगी जर्नी, क्योंकि एक साइड बिजनेस था, उसको आगे संभाल लिया। बट प्रॉब्लम यही थी कि मेरा बिजनेस सेट था। तो दिक्कत क्या थी, मेरे फादर के पास इन्वेस्टर बेस है। अब होता क्या है कि इन्वेस्टर बेस को प्रॉपर्टी बेचना बहुत आसान है, उनके पास 20 इन्वेस्टर है, उनको प्रॉपर्टी बेचते रहते हैं। बट मेरे पास 24 साल की उम्र में कोई इन्वेस्टर नहीं था, और मुझे रियल एस्टेट स्टार्ट करना था, और मेरे पास एक्सपेक्टेशन का पूरा बोझ था कि मैं रियल एस्टेट स्टार्ट करूंगा, मेरे पास तो बिजनेस है, मैं कैसे करूंगा। तो मुझे भी एक एक एंड यूजर के साथ काम करना स्टार्ट करना पड़ा। अब अगर मैं एक एंड यूजर के साथ भी काम करना स्टार्ट करता हूँ, प्रॉब्लम एंड यूजर की ये होती है कि उसको मुझसे ज्यादा प्रॉपर्टी की नॉलेज है, उसको मुझसे ज्यादा मार्केट की नॉलेज है। मैं नया नया काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट अगर काम करना स्टार्ट करना चाहता है, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक चीज ये है कि अपनी मार्केट को समझो। आपको, अगर आप 20 लाख की चीज बेच रहे हो या 50 लाख की चीज बेच रहे हो या 1 करोड़ की चीज बेच रहे हो, मैं ये नहीं बोलता कि आप उसमें पैसा नहीं कमा सकते। मेरे हिसाब से छोटा टिकट साइज, बड़ा टिकट साइज, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्टार्ट छोटे टिकट साइज से करो, आप रेंट के बिजनेस स्टार्ट करोगे, आप पैसा उसमें भी कमा लोगे। बट लेकिन पॉइंट ये, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपने करना क्या है, तो आप नहीं कमा पाओगे। आपको पता होना चाहिए कि अगर एक बिल्डिंग, जैसे अगर मैं डीएलएफ फेज 2 में मेरा ऑफिस है और मेरा बेस है, मेरी जिंदगी वहां पे चलती है, तो मुझे पता होना चाहिए कि 200 गज का रेट क्या होगा। अगर मरी से मरी डील होगी तो वो कितने की आ रही होगी वहां पे। अगर 300 गज का फ्लोर है तो वो कितने का होगा। या अगर मैं बिल्डर अपार्टमेंट में चले जाऊं, तो अगर डीएलएफ का ये रेट चल रहा है, तो गॉडरेज का रेट क्या होगा। या अगर मैं छोटे बिल्डर्स पे चले जाऊं, एमबीपी बिल्डर का क्या रेट होगा। तो मुझे सब पता होना चाहिए मेरे आसपास क्या चल रहा है। मेरे हिसाब से 15-20 दिन, 1 महीना, जो भी एक न्यू कमर रियल एस्टेट स्टार्ट करना चाहता है, आप 1 महीना पैसे कमाने की मत सोचो। इससे पैसा रियल एस्टेट का बाय प्रोडक्ट है, और इतना पैसा है इस बिजनेस में जिसकी हद ना हो।
बट लेकिन वो स्टार्ट करने के लिए आपको बेसिक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा, वो है मार्केट नॉलेज। आपको पता होना चाहिए कि आपके आस-पास जो आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हो, उसके आस-पास चल क्या रहा है, वो एरिया क्या है, वो लोकेशन क्या है, वो सेक्टर क्या है, मेट्रो आने वाली है, क्या होने वाला है। तो ये बेसिक आइडिया पहले लेकर आओ, फिर हम जाएँगे कि आप कस्टमर से कैसे बात करो, आप लीड जेन पे कैसे जाओ, आप कन्वर्जन्स पे कैसे जाओ, बट लेकिन वो बहुत सेकेंडरी एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट नो योर मार्केट। क्या कहते हो नवीन जी आप? आई टोटली एग्री विथ यू। इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ कि दिस हैज टू बी अ प्रैक्टिस। आज मेरे वुल्व्स हैं, उनके साथ भी मैंने यही प्रैक्टिस करी थी। जब मैंने अपना बिजनेस चालू किया था, मैंने सबसे पहले यही काम किया था कि अच्छा, मैं यहाँ पे पहले बताता हूँ लोग गलतियां क्या करते हैं। एंड आई नो, आई हुँ, पर्सनली नो अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस ग्रुप, ओके, एंड पीपल, अदर पीपल हु आर फॉलोइंग मी, हु आर डूइंग दिस मिस्टेक। नंबर वन, इनको कोई दोस्त यार किसी की प्रॉपर्टी मिल जाती है, ये लोग वो प्रॉपर्टी को पकड़ के ना दूसरों को बेचना चालू कर देते हैं, दूसरे ब्रोकर को या दोस्त को या किसी को भी। मतलब दे रियली नॉट पुटिंग दी एफर्ट। मैंने उनको लगता है कि बस मेरे पास प्रॉपर्टी आ गई तो अब मैं माल बेच दूंगा। ओके, अब उस फलाने ने जिसने तुमको प्रॉपर्टी दी है, उसने 15 और लोगों को ये प्रॉपर्टी दी होगी। हैविंग अ प्रॉपर्टी इज नॉट अ बिग डील, नोइंग व्हाट टू डू विद दैट प्रॉपर्टी इज अनदर थिंग। बट फॉर दैट यू नीड टू हैव 4 स्किल्स, जो मैं हमेशा अपने अपने रूल्स के लिए भी बोलता हूँ और मेरे लिए भी एप्लीकेबल होता है। नंबर वन, नो योर कस्टमर। नंबर टू, नो योर मार्केट। Number three, know your product. And number four is be confident about what you know. Okay. So number one is know your market. How do you start with know your market? Is मैंने लिटरली जिस सिटी में मुझे काम करना था, जैसे मुझे अभी कल्याण में मैं जहां रहता हूँ, मुझे वहां पे मार्केट चालू करनी थी। 3 days, मी एंड माई वाइफ, मेरी वाइफ गाड़ी चला रही है और मैं नोट डाउन कर रहा हूँ प्रॉपर्टी के नाम, बिल्डिंग्स के नाम। डेली 3 घंटे, 1 से 1.5 घंटा हम लोग लिटरली पूरा पेट्रोल, आधा टाकी पेट्रोल खत्म कर रहे थे हम लोग। आई वॉज, ये उस सिटी की बात कर रहा हूँ जिस सिटी में मैं रहता हूँ पिछले 12-15 सालों से। तो आई ऑलरेडी नो दैट सिटी, और बट आई डेंट नो इट एज अ रियल्टर। आई डेंट नो एज अ रियल। एग्जैक्टली तो मैं भी आई एम सॉरी आई वांट टू ऐड टू दिस बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो मैं लिटरली जब मेरे को इन्वेंट्री ढूंढनी थी डीएलएफ फेज 2 में, तो मैं लिटरली गाड़ी में जाता था, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी थी वहां रुकता था, गार्ड को 100 रुपए पकड़ाता था, उससे मालिक का नंबर लेता था कि कल को अगर मुझे प्रॉपर्टी बेचनी हो तो मैं मालिक से बात कर पाऊँ। और बायर तो मेरे पास थे ही नहीं। ये तो बहुत सेकेंडरी बात है कि मेरे पास बायर कहाँ से आएंगे, क्योंकि मैंने मार्केट चेंज करी थी, मैं नोएडा से गुड़गांव आया था बेचने के लिए। तो मेरे पास कुछ नहीं था बेचने को, तो मैं लिटरली रोज 3-3 4-4 घंटे सिर्फ एरियाज में घूम के गार्ड से बातें करके उनको कन्विंस करके उनसे मालिक का नंबर लेता था कि मुझे ये प्रॉपर्टी बेचनी है। तो ये मतलब अगर लोगों को लग रहा है बिना मेहनत करे पैसा आएगा, आई एम सॉरी, ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। हाँ, आई टोटली, ये एकदम बहुत वैलिड पॉइंट बोली। तो पहले मार्केट की स्टडी की। अच्छा, वो जो नंबर, वो जो बिल्डिंग के नाम थे, मैंने सारे नोट दिए। आई एग्जैक्टली रिमेंबर, क्योंकि मैंने मेरी वाइफ ने काउंट किए थे। 167 बिल्डिंग्स का मैंने बिल्डिंग नोट डाउन किया था। उसके वाह। बाद हम लोगों ने लिटरली ईच एंड एवरी बिल्डिंग का हम लोगों ने गूगल पे रिसर्च किया, उनका कॉन्फ़िगरेशन निकाला, उनकी मैजिक ब्रिक्स पे गए, 99 एकर्स पे गए, उनकी प्राइसिंग निकाली, उनका कारपेट एरिया निकाला, सब पता हो गया। तो व्हाट आई डिड इज, बिफोर आई इवन कॉन्टैक्टेड द फर्स्ट कस्टमर, आई न्यू व्हाट वाज हैपनिंग इन माय मार्केट। तो कल को कस्टमर कोई बाउंसर फेंकता है ना कि मुझे मोहन प्राइड में चाहिए, अज्यूमिंग एक बिल्डिंग का नाम है मोहन प्राइड, ओके, मेरा सर नहीं चेक रहेगा कि ये मोहन प्राइड किधर बिल्डिंग है, या मुझे एक्ट करने की जरूरत नहीं है कि हाँ मोहन प्राइड, हाँ सर। नो, आई ऑलरेडी नो व्हाट मोहन प्राइड इज। आई ऑलरेडी नो कि उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है, आई ऑलरेडी नो कि उसका प्राइसिंग क्या है। ओके, आई लिटरली डिड दैट। Okay. And that's what really helped me. I cracked my first deal in the first 15 days. I made 5.5K in my first deal. In my first 10 months, I made 7 lakhs. Okay. Totally. And जब मैंने उस सिचुएशन में बिजनेस स्टार्ट किया था ना भाई, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, एट दैट टाइम ना मैं चल नहीं पाता था। तो माई पॉइंट इज, इफ यू रियली वांट स्टार्ट द बिजनेस, नंबर वन, बी मेंटली रेडी टू पुट इन हसल। पहले अपना मार्केट जान लो। वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड योर मार्केट। ये एक्टिविटी से ना तुम्हारा दिमाग खुल जाता है कि क्या हो रहा है। नंबर वन। और आज की डेट में मेरे वूल्स, जब मैंने, अब मेरे वूल्स के साथ जो है मैंने नया लक्ष्य, जस्ट लाइक वी हैड अ कॉल रिगार्डिंग वूल्स, ओके, हम लोगों ने वूल्स को जानबूझ के एक नया मार्केट में डाला है। ओके, सो द वूल्स आर नॉट वर्किंग इन माय मार्केट, जो मेरा कोर मार्केट है उसमें नहीं है। मैं वूल्स के साथ एक नया मार्केट एक्सप्लोर करने गया हूं, बिकॉज लक्ष्य was, यार नवीन तू निकल अफोर्डेबल से, तू प्राइमरी प्रीमियम बेच। नाउ दैट यू आर स्टार्टिंग विद वूल्स, लेट्स डू प्रीमियम, ओके, लेट्स गो इनटू अ बिगर मार्केट। एंड that's when I decided that I'll go to a bigger market. Now this market I have a zero understanding of. Okay, it's been officially 8 days since we've started working on it. Okay, we've generated 36 leads already,
as of today morning, probably more now. Okay, no, I think वाह we've crossed 50 वाह leads. We've already generated वाह 50 leads. We already have a pipeline of 2 to 3 visits. We've already shot about 4 5 projects. मैंने marketing चालू किया because we have I have money. I have money to afford to go for marketing. Okay, I can pay for marketing. मैंने अपने आप को उस लेवल पे लाया है कि मैं मार्केटिंग का खर्चा उठा सकता हूँ, तो मैंने मार्केटिंग एक्सपेंसेस चालू किए हैं, एंड वी आर और ये मैं जो लीड बता रहा हूँ ना, 35 36 50 नंबर्स, दे नॉट मार्केटिंग लीड्स। मार्केटिंग तो अभी जस्ट चालू की है। टेलीकॉलिंग भाई, ईच वन ऑफ माई वूल्स आर कॉलिंग 250 प्लस पीपल ऑन एवरी सिंगल डे। यस एग्जैक्टली। तो ये सेकंड हमारा बहुत मेजर पॉइंट आता है कि अब आपने प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई कर ली हैं और मल्टीपल प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई कर ली हैं, तो अब सेकंड क्या करना है? भाई पैसा मत खर्चो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्किल्स को अपडेट करो। आप रैंडम कोल्ड कॉलिंग करो। रैंडम कोल्ड कॉलिंग में आप डेटा नहीं परचेज कर पा रहे, आप रैंडम सीरीज बनाओ। आप 9810198110, आपका जो मन कर रहा है आप सीरीज बनाओ, उस पर कॉल करना शुरू करो। और आप चेक करो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात में इंटरेस्ट लेंगे, और उसके बाद फिर आगे कुछ नहीं होगा। वो प्रॉब्लम क्या है कि आप उनको प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हो, प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश नहीं कर रहे। आज सुबह मैंने अपनी टीम को ये बात समझाई है कि तुम डीएलएफ प्रेवाना नॉर्थ गुड़गांव की सबसे हाइप्ड प्रॉपर्टी फोन कॉल पे बेचने की कोशिश कर रहे हो। कोई 10 करोड़ की प्रॉपर्टी तुमसे फोन पे नहीं लेने वाला। तुम्हें समझना पड़ेगा सामने वाले को क्या चाहिए। तो प्रोजेक्ट मत बेचो, प्रॉपर्टी बेचो। दिक्कत क्या है कि हम लोग सामने वाले की बात नहीं सुन रहे हैं। मैंने अपनी टीम को नॉलेज दे दिया, ये है ये है ये है ये है, वो नॉलेज अपनी बस फोन पे देना चाह रहे हैं। आप अपनी नॉलेज मत दो, आप सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को सुनो। आप सामने वाले को अगर समझ पाओगे, सुन पाओगे कि उसको क्या चाहिए, तो ही आप प्रॉपर्टी बेच पाओगे। मेरा तो बेसिक रूल है, मेरे पास नॉलेज बहुत है, मैं देता बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल भी लोगों को नहीं बताना सब कुछ, एक एक डिटेल, एक एक चीज अंदर से बहुत अच्छा लगता है बता के, मैंने ये भी बता दिया ये भी बता दिया। वो तुम्हारा नुकसान कर रहा है, फायदा बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। ट्राई एंड लिसन टू द क्लाइंट, टू द पर्सन यू आर स्पीकिंग टू। उसकी बात सुनो, उसकी बात समझो, उसको क्या चाहिए, और फिर अपने डेटाबेस को इतना बड़ा करो कि आपके पास उसके लिए कोई प्रॉपर्टी हो, ना कि आप अपनी प्रॉपर्टी बेचो। तो जब आप इतने बड़े हो जाओगे कि आप समझ पाओगे कि उसको क्या चाहिए और उसके लिए प्रॉपर्टी ढूंढ पाओगे, तब आप ऐसे हो जाओगे कि अब आप लीड जेन पे काम कर सकते हो। अब आप पैसा स्पेंड कर सकते हो लीड जनरेशन पे। और अब आप कर सकते हो कि मैं ठीक है, मैं उस स्टेज पे पहुंच चुका हूँ, व्हेन व्हेन आई एम रेडी टू स्पेंड मनी, मैं अब पैसा लगा के लीड्स लेकर आऊंगा। क्योंकि आप लीड, अब मैं अगर हाउसिंग.com पे या मैं किसी भी चीज पे अगर मैं एड रन कर रहा हूँ, तो अगर मैंने 6 करोड़ की प्रॉपर्टी की एड रन करी है, तो मेरे पास 90%, और ये कैलकुलेटेड एक्सेल शीट पे फिगर है, मैं कोई रैंडम नहीं बोल रहा, 89 पॉइंट कुछ परसेंट की हमारी परसेंटेज है कि अगर हमने प्रॉपर्टी लिस्ट करी है 6 करोड़ की, तो हमारे पास हाउसिंग पे जो लीड आई है वो 3 करोड़ का है। वो 6 करोड़ की प्रॉपर्टी पे मेरे ऐड पे रिक्वेस्ट डाल रहा है कि मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, और वो मांग 3 करोड़ की प्रॉपर्टी रहा है। तो आपसे कोई भी वो प्रॉपर्टी नहीं मांगने वाला जो आप बेचना चाह रहे हो। आपको समझना पड़ेगा सामने वाले को क्या खरीदना है। ये आप, आई थिंक इट्स ऑटो ऑटो म्यूट पे रखा हुआ है, तो जब भी मैं म्यूट पे जाता हूँ तो मैं खुद, और मेरा बच्चा जो है ना 3 साल का, वो बार बार आ जाता है कुछ ना कुछ करके। एनीवेज गाइस, इफ यू आर लाइकिंग द सेशन, प्लीज कमेंट सेक्शन में कुछ डाल दो। ओके, जस्ट कमेंट सेक्शन में लाइक डाल दो, सो दैट वी नो दैट यू गाइस आर लिसनिंग टू अस। ऐसे नहीं कि हम लोग अपनी बातें कर रहे हैं और तुम लोग पता नहीं कहाँ पर हो। सो जस्ट ऐड, ओके, इफ इट्स गोइंग ग्रेट, just type it, and जितने भी questions हैं, we'll come to a point where we will start answering each one of your questions also. ओके, तो But हमारे पास first ऑलरेडी we will क्वेश्चन भी cover आने शुरू this. हो गए हैं। हाँ क्वेश्चन हाँ, आने lot of शुरू हो गए questions हैं, बट आई आएंगे। थिंक लास्ट में करेंगे। हाँ, this is we're gonna do in the end. Okay. Now हम्म। I'll go on. So understand, बिजनेस शुरू करने का जो फेज है ना, वो ऐसा है कि आप किसी भी सिनेरियो में बैठे हो। If you're a student, you can still do the business. Okay. If you're a retired personnel, you can do the business. आप जॉब कर रहे हो, पार्ट टाइम में कर सकते हो। आप कपल हो, आप जॉब आप बिजनेस आप पार्ट टाइम में बिजनेस कर सकते हो। अगर और उसमें ना मैं एक ही चीज सलाह दूंगा। ओके, रेंटल से शुरू करो। कीप इट सिंपल, एंड रेंटल इज एब्सोल्युटली रिडिकुलसली अमेजिंग। फास्ट मनी आता है, बहुत जल्दी आप सीख जाते हो रियल एस्टेट के बारे में, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी आ जाती है, और मॉरल बूस्ट बहुत अच्छा मिलता है। और देखो यहाँ पर क्या है ना, कि अगर आपको फ्री में करना है, और मेरा तो हमेशा ये कहना है कि यार रियल एस्टेट में पैसा जो शुरुआत में जो पैसा लगा रहा है ना, तो वो मतलब वो नहीं है, मतलब सही नहीं है। क्योंकि जब आप पैसा नहीं लगाते हो ना, तब आपको टाइम एंड एनर्जी देना पड़ता है, और वो टाइम एंड एनर्जी आपको सिखा देता है एंड गेट्स यू प्रिपेयर्ड फॉर अ बिगर प्रॉब्लम दैट और यू आर मैं एक गोइंग बार टू इसमें अगर फेस कुछ डाउन द ऐड करूं लाइन। नवीन जी, बात यह है कि प्लीज। जितना छोटा कस्टमर है ना, रेंट का कस्टमर, अगर मैं 30,000 40,000 50,000 20,000 कस्टमर की बात कर रहा हूँ ना, जितना छोटा कस्टमर है उसको ताजमहल चाहिए। अगर आपने उसको प्रॉपर्टी बेच दिया, रेंट करा दी ना, तो आपको सेल्स आ गई है।
तो आप ये बात समझो कि बड़े कस्टमर को पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, बड़ा कस्टमर बहुत अच्छा कस्टमर होता है, उससे बात करके उसको प्रॉपर्टी बेच के मजा आता है। इन छोटे कस्टमरों को प्रॉपर्टी बेचनी सबसे मुश्किल है। बट लेकिन पॉइंट ये है कि क्योंकि रेंटल मार्केट फास्ट मूविंग है, तो आपके डील होने के चांसेस वहां ज्यादा है। तो ही इज 100% राइट। हम अपनी जिंदगी को खुद कॉम्प्लिकेट करते हैं। हमें क्यों सीधा मोटा पैसा कमाना है? जैसे मैं नवीन जी के सेशन पे लाइव आया और मुझसे कई लोगों ने कनेक्ट करा, सीधा लोग 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, 150 करोड़ की प्रॉपर्टी, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी, अरे भाई नहीं बिकता। 50 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचना कोई हलवा है? कोई मैंने मग्नोलियास बेचा हुआ है जो कि 40 करोड़ रुपए की डील थी, मैंने बेची हुई है। बट लेकिन मैंने पूरी करियर में मेरे फादर के पूरे करियर में एक डील है 40 करोड़ की जो हमने बेची हुई है। और कस्टमर उनका था, मैंने नहीं बेची, मैं फालतू का credit ले रहा हूँ, मैंने नहीं बेची वो, उन्होंने बेची। उनके पूरे करियर की, उनके की एक डील है। कॉम्प्लीमेंट करो, कॉम्प्लिकेट बिल्कुल मत करो, स्टार्ट एट द लोएस्ट, स्टार्ट विद रेंटल प्रॉपर्टीज। लिटरली ये बहुत वैलिड पॉइंट बोली कि यार लिटरली कल भी मैं लाइव सेशन में था, कोई एक 250 एकड़ की जमीन बेचना चाहता था। 250 एकड़ की जमीन ऐसे नहीं बिकती है मेरे भाई। 250 एकड़ की जमीन, एक दिन मेरे को आया एक मैसेज आया, मुंबई का ही बंदा है, बोले मेरे पास वेस्टर्न सबर्ब्स में सर बैंक वाली प्रॉपर्टी है और इतने वैल्यू की है, कुछ 3-4 करोड़ की है और मेरे पास इतना पड़ा है। मैं बोला बैंक ट्रांजैक्शन तुझे समझ में आता है होता कैसे है? जो उठा लिया है बैंक ने, जो जब्त कर दी है प्रॉपर्टी, उसका ट्रांजैक्शन अगर तुझे प्रोसेस पता हो, ओके, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। और उसके लिए यू नीड टू हैव अ लेगेसी, यू कैन नॉट सेल दोज काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। मतलब अब रियल एस्टेट को शॉर्टकट समझना बस छोड़ दो। दिस इज फॉर ऑल द पीपल हु आर स्टार्टिंग न्यू। रियल एस्टेट इज नॉट अ शॉर्टकट फॉर मनी। रियल एस्टेट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ मेकिंग लॉट ऑफ मनी, but it is a business unlike any other business. It is a business with its own set of challenges that you need to understand and get it addressed. The best part about real estate is that this is the only business which can make you money even if you do part time. मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस अगर आप पार्ट टाइम करते हो, आपको उस टाइप का रेवेन्यू ग्रोथ नहीं मिलता। ओके, जो आपको रियल एस्टेट में मिल सकता है पार्ट इट इज टाइम काम लेस करके, कैपिटल बिकॉज इंटेंसिव। रियल एस्टेट में प्रैक्टिकली आई थिंक लक्ष्य तू दिन में कितना घंटा काम करता होगा? बेयरली 4.5 5 आवर्स। ओके, सो आई थिंक ही हैज अ नेट चैलेंज। तो रियल एस्टेट में प्रैक्टिकली द हार्डेस्ट वर्किंग पर्सन ऑल्सो, अगर कोई ब्रोकर है जो बहुत काम करता है, लाइक अ वर्कaholic लाइक मी, आई क्लेम टू अब वर्क एम आई फ्रॉम ऑडिबल नाउ? 6। यस यस यू आर। आई थिंक कोई इंटरनेट इशू था, तो वही आई थिंक 4 4 घंटे 5 घंटे एट मैक्स। आई डोंट थिंक कि उससे ऊपर काम होता होगा। मतलब मैं नहीं कर अगर पाते। 10:30 बजे ऑफिस पहुंच रहा हूँ तो मैं 5:30 बजे तक निकल जाता हूँ, जिसमें मैं पूरा टाइम काम कर रहा हूँ। बट लेकिन ऐसा नहीं है, आई आई वी हैव टाइम, तो ऐसा नहीं है। वही नवीन जी इज एब्सोल्युटली राइट। मेरे हिसाब से ये एक लौता बिजनेस है जो कैपिटल इंट्रिंसिक नहीं है। मतलब इसमें आपको पैसा नहीं डालना पड़ रहा शुरू में काम करने के लिए। काम करना आसान कोई भी नहीं है, हर काम में पैसा है। रियल एस्टेट में पैसा ज्यादा है क्योंकि आपका पैसा नहीं हम्म। लग रहा है शुरू में। जब आपका पैसा लगना शुरू होगा, इसका मतलब ये है कि अब आप बड़े होने के टाइम पे आ चुके हो, अब आप पैसा खर्च रहे हो बड़ा होने के लिए। इनिशियली आप बिना पैसा खर्चे भी इसमें पैसा कमा सकते हो। I totally absolutely agree with him on that part. And time भी वैसे है तो if now let me just check what are the other questions. Okay, and then we'll go on to this. सर जी एक अच्छी विजिट कैसे होनी चाहिए, प्लीज गाइड करिए। मैं मोस्टली क्लाइंट को प्रॉपर्टी की शुरुआत से लेकर एंड तक डिटेल्स देता हूँ विजिट पे, लेकिन कॉन्वर्सेशन बहुत मुश्किल से होती है। ओके guys, how many people are facing problems while taking the client on visit? Just type it down. Let me know if there are people who want to know how to handle a visit effectively. Can somebody, okay, can somebody, nahi, I want more chats. How many people are genuinely facing a lot of problem uh, handling the client visit? Okay, just सेम type प्रॉब्लम, me, मी more मी than enough. सेम Just type प्रॉब्लम। me. या Okay. Now let me ask one more question. Okay, what is the problem that you're facing? I'll give you three options. Whatever that problem is, either you write number one, number two, number three, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो नंबर डाल देना उस पे, ठीक है? नंबर वन, you're struggling with getting the client on visit. Okay. Number two, you're
you're struggling with managing the client while they are on the visit. And number three, you're having a problem after the client has visited. Either they are not responding to you, phone नहीं उठा रहे हैं, या वो सब चीजें issues हो रही है. Are you facing the problem post visit follow up? What is your problem? Number one, number two, number three. Number one, client को लेके आने में today food, there is some today food. नवीन जी, दूसरे मुझे ऐसा का लगता है कि नंबर क्वेश्चन वन और नंबर थ्री. क्वेश्चन अबे नंबर वन और नंबर थ्री. नाइस. नवीन जी, नवीन जी, मेरे को एक बात बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका थर्ड क्वेश्चन है ना, उसका आंसर सेकंड में छुपा हुआ है। वही 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 तो. जो जो थर्ड Let's go. थर्ड प्रॉब्लम का रीजन सेकंड है, आप वो विजिट ढंग से हैंडल नहीं कर पाए हो, इसलिए उसने आपका फोन उठाना बंद कर दिया। और इसका जवाब हम हाँ. देंगे, पहले सबके हाल इन दो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैं बहुत सारे देख रहा हूँ 333 आया है। वन तो एक डिफरेंट ही मैटर है ऑल टुगेदर, बट लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी इन हैंड ये था कि अगर कस्टमर आ गया है और उसके बाद आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आपने पहला जो मेजर इशू था वो तो आपने सॉल्व कर लिया। आप एक पुश तो ले चुके हो, आपको कस्टमर को बुलाना आ चुका है। अब मैं अगर स्ट्रैटेजी की हम्म. बात करूँ ना, इतने सालों में अगर मैं एक चीज़ समझा हूँ ना, तो मैं ये समझा हूँ कि थर्ड नंबर प्रॉब्लम जो है कि वो आपका फ़ोन उठाना बंद कर रहा है, वो एक्सिस्ट करती है प्रॉब्लम नंबर 2 में, कि आपने उसको प्रॉपर्टी घुमाई। अब मेरा बेसिक रूल ये है कि अगर मैं रियल एस्टेट की विज़िट पे गया हूँ, मैं प्रॉपर्टी दिखाने गया हूँ ना, मैं सबसे कम बात ही रियल एस्टेट की करता हूँ। मैं उससे नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि आप करते क्या हो, आपका काम क्या है, आपका दिन कैसा जाता है, आपकी आप अच्छा आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, अच्छा आप खरीदना आप रहना चाहते हो, अच्छा आप रहने के लिए अच्छा अभी आप किसी घर में रहते हो रेंट पे, ओह! तभी आपको ये वाली प्रॉपर्टी चाहिए। अच्छा ये वाली प्रॉपर्टी जो मैं दिखा रहा हूँ, ये तो 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपका बजट 2 करोड़ के आस-पास है ना, बट लेकिन 2 करोड़ के आस-पास तो आपको जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो तो छोटे साइज़ की मिलेगी, ये तो आपको बढ़िया साइज़ में मिल रही है, तो आप थोड़ा पुश कर पाओगे। मतलब मेरा मेरा मेटर मेजर उसको समझना है कि उसको चाहिए क्या? और अगर मुझे समझ आ गया ना, जो मैंने प्रॉपर्टी उसको दिखाई है, उसको समझ नहीं आई और उसको पसंद नहीं है ना, तो मेरी बत्ती दिमाग की जल चुकी है कि भैया मुझे मेरे को विज़िट कराते हुए बात समझ आ जाएगी कि उसको ये प्रॉपर्टी पसंद नहीं आई है। और वहीं मेरा पुश स्टार्ट होगा। वहीं मेरा पुश ये स्टार्ट होगा, आई नीड टू अंडरस्टैंड, और मैं उसको दिखाऊँगा कि मुझे पता है कि उसको ये प्रॉपर्टी पसंद नहीं आई और मैंने बेकार चीज़ दिखाई है। ताकि मैं एक सेकंड विज़िट करा पाऊँ उस बंदे की और मैं बता पाऊँ कि हाँ, आज मैं पहली बार मिला तो मैं समझ पाया कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या-क्या हैं। मैं समझ पाया कि आपका विज़न क्या है, मैं समझ पाया आपको चाहिए क्या। अब मैं अपना होमवर्क करूँगा। अब मैं अपना होमवर्क करके आपको प्रॉपर्टी दूँगा जो आपको चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड ये है कि उसको मेरी प्रॉपर्टी पसंद आ चुकी है और मैं उसको प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ, उसको प्रॉपर्टी पसंद आ गई है, बट वो फिर भी फ़ोन उठाना बंद कर चुका है। तो वहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि या तो वो दूसरे ब्रोकर्स के टच में जा चुका है, या दूसरा रीज़न ये है कि उसको और ऑप्शंस देखने हैं और आपने अपनी प्रॉपर्टी को इतना पुश कर दिया कि वो और ऑप्शंस नहीं देख रहा है। तो यहाँ पे अगर वो लिंक छूट रहा है ना, तो आपको कॉन्स्टेंटली वो फ़ोन उठाना बंद कर चुका है, तो आपको व्हाट्सऐप पे लगा रहना पड़ेगा उसके साथ। यू कीप टचिंग हिम ऑन व्हाट्सऐप, यू डू नॉट लीव दैट। यू कीप मैसेजिंग हिम, "हेलो सर, हाउ आर यू? सर मैंने आपके लिए और ऑप्शंस निकाले हैं। सर दिस ऑप्शन लुक्स परफेक्ट फॉर यू।" मतलब आप ऐसे-ऐसे करते रहोगे, मैं ये नहीं बोल रहा उसके बाद छूटेगा नहीं, छूटेगा फिर भी, बट लेकिन छूटने के चांसेस कम हो जाएँगे। एंड वन मोर थिंग व्हेन आई एंड दिस एंड आई लीव इट फॉर नवीन जी, रियल एस्टेट की बात सबसे कम करो। जितनी नॉलेज है मत दिखाओ। नहीं दिखानी बहुत नॉलेज, नहीं दिखाना सब कुछ, नहीं बताना सब बहुत सारी बातें। कई बात आप किसी कस्टमर को बताओगे, उसकी बत्ती वहाँ जल रही होगी। आपने बताया कि यहाँ पे इतना बड़ा क्लब हाउस आ रहा है, ये यहाँ पे ये प्रॉपर्टी गेटेड कम्युनिटी के अंदर है, और आप देखोगे गेटेड कम्युनिटी में बत्ती जली, तो उसी पे अटैक करते रहो। वही बात करते रहो जो उसको पसंद आ रही है, सब कुछ बताने की नीड ही नहीं है आपको। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर। आई टोटली एग्री विथ हिम. और मैं जो है ना इसमें जो मेरा मोडस ऑपरेंडी यूजुअली रहता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं ना एग्जैक्टली मतलब ये ऐसा होगा कि जो एक्चुअली जो लक्ष्य ने बोला है मोरलेस वही रिपीट कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा उसको और स्ट्रक्चर देके बता रहा हूँ जो मेरे मेरे लिए कन्वीनियंट होता है समझने के लिए. ओके. सो अगर हम बात करें प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट का, तो प्री विजिट, ड्यूरिंग विजिट, पोस्ट विजिट. ओके. आपका क्लोजर जो है ना, लोगों को लगता है अगर बुकिंग या डील होती है ना, तो लोगों को लगता है कि वो टेबल पे हुई है जब क्लाइंट आपके पास विजिट करके आया और फिर टोकन दिया उसने विजिट के बाद. ओके. नहीं, आपकी डील वहां नहीं हुई है. आपकी डील हुई है क्लाइंट के आने से पहले. यानी जब आप प्री विजिट फॉलोअप कर रहे हो क्लाइंट के साथ, व्हाट आर यू डूइंग एट दैट टाइम? If you're not focused on your client requirement in that pre-visit follow-up, if you're only focused on selling what you have, you will never get a closure. You as a broker, you need to think as a broker. Okay. Sir, please reply this question. Sorry, I got diverted with this. Nazar is real. Vikas, yaar, please grow up.
तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, सॉरी आई, मतलब मैंने वो मैसेज पढ़ा ना, मैं थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं भाई, ऐसे कुछ नहीं होता, मेहनत इज रियल। ओके, यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ कि प्री विजिट फॉलोअप जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। प्री विजिट फॉलोअप में आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझनी, यू हैव टू फोकस ओनली ऑन द क्लाइंट। ओके, and if you can just capture these 5 questions, note it down if you have a pen and paper. Number 1, kahan rehta hai, their current location. It is very important that you ask them their current location, because their current location will tell you a lot about what they are doing. It will give you a lot of insights on what they are doing, what kind of a property. Because agar supposedly if they are from the same city and if they tell you that on this particular pocket location ऑफ द सिटी, एंड यू नो कि यार वो सिटी थोड़ी अप स्टाइल है, या आपको वो बताते कि मैं ये बिल्डिंग में हूँ, और फिर वो आपको पता चल जाता है कि यार ये तो बिल्डिंग कुछ इस तरह की है, तो यू अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट द कस्टमर फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग राइट नाउ। नंबर 2, व्हाट आर दे लुकिंग एट, इन द सेंस व्हाट्स देयर कॉन्फ़िगरेशन, व्हिच इज बेसिक। ओके, बट दिस इज वेयर द ट्विस्ट कम्स। कस्टमर बोलता है आई एम लुकिंग फॉर अ 1 BHK और आई एम लुकिंग फॉर अ 2 BHK। हैव यू एवर थॉट व्हाई ओनली 2 BHK? Why not 1 BHK for that guy? Or why not 3 BHK for that matter? Why are they choosing to go for a 2 BHK only? Now, if you start asking those kind of questions to yourself, and then automatically you start having an interaction with the customer with this why in the mind. If they are saying कि मुझे जो है ना, for example, गुड़गांव के सेक्टर 30 में चाहिए, I don't know whether the sector 30 is there or not. I'm assuming there है सेक्टर 36 है तो 30 भी होगा, बट ऐसे कि गुड़गांव के सेक्टर 30 में ही चाहिए। मेरा दिमाग में ये चलता है कि 30 में क्यों चाहिए, अच्छा 31 में क्यों नहीं चाहिए, 32 में क्यों नहीं चाहिए, 33 में क्यों नहीं चाहिए। तो आई ऑटोमेटिकली स्टार्ट आस्किंग द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट गिव्स मी मोर इनसाइट अबाउट माय कस्टमर। ओके, तो आई टोल्ड यू नंबर 1, आई टोल्ड यू नंबर 2। ओके, नंबर 3, विच इज नंबर 1 इज कहाँ पे रहता है, करंट लोकेशन। नंबर 2, क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। नंबर 3, कौन सी लोकेशन में चाहिए। नंबर 4, बजट कितना है। दिस इज अ टू pronged क्वेश्चन। okay, this is a two prong question. Prong 1 is कितना बजट है जेन्युइनली, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। Prong 2, ओके, इज उसके पास पैसे कितने हैं। एक रहती है नियत, एक रहता है औकात। यहां पर दोनों चेक करना बहुत जरूरी है। ओके, नियत तो है 2 करोड़ का घर खरीदने की, ओके, पर क्या औकात है। डू दे हैव द मनी। हाउ विल यू डिसाइड सेल्फ फंडिंग प्लस लोन कितना है। मैं तो हमेशा सीधा क्लाइंट से यही पूछता हूँ, ओके सर 2 करोड़ का बजट है आपका, ओके सर आपका फंडिंग, ये थोड़ा टेक्निकली होता है क्योंकि जितना प्रीमियम में रहता है ना, थोड़ा आपको केयरफुली पूछना रहता है ये क्वेश्चन, बिकॉज दे कैन इजीली गेट ऑफेंडेड। अफोर्डेबल में हो तो आप बिंदास पूछ सकते हो, बट प्रीमियम में थोड़ा सा संभाल के पूछना पड़ता है। यू हैव टू माइंड योर वर्ड्स इन द राइट वे, ताकि कस्टमर समझ भी जाए कि आप क्या पूछ रहे हो, एंड यू आर गेटिंग देयर आंसर एंड कस्टमर इज नॉट फीलिंग ऑफेंडेड टू। ओके, बट यू नीड टू नो कि वो जो 2 करोड़ का बजट उसने डिसाइड किया है, वो 2 करोड़ कहाँ से लाने वाला है। हवा वाई बातें तो नहीं कर रहा ना। आके कस्टमर बोलेगा मेरे को प्रॉपर्टी दिखाओ, हाँ सर 2 करोड़ का बजट, चलो 2 करोड़ वाली प्रॉपर्टी। टेबल पे बैठने के बाद सर पसंद है, हाँ बिल्कुल बहुत पसंद है, फाइनल कभी करोगे सर, पहले अपना तो घर बेच लूं। खेल खत्म, तुमने पकौड़े पका लिए, पार्टी बना ली कि भैया अभी टोकन होगा, और फिर तुमको पता चला कि सीएसओपी केस है। दीज आर रियल प्रॉब्लम्स दैट यू नीड टू एड्रेस बिफोर इवन यू शो अ सिंगल प्रॉपर्टी टू द क्लाइंट। नंबर 3 इज डन। नंबर 4 इज डन। नंबर 5, ओके, नंबर 5, नंबर 5 is possession date. It's again a two prong question. नंबर 1, वो प्रॉपर्टी कब तक फाइनलाइज करना चाहता है, दैट्स वन क्वेश्चन। नंबर 2, वो possession कब तक चाहता है, that will give you an insight whether they are more interested in ready to move property or under construction property. Okay, and if they are ready to move property, this is, there are a lot of multiple combinations. They may have a down payment of, they may have a down payment of only 5%, but they are asking for ready to move property. Practically not possible, because आपको ready to move में 20% down payment minimum करना पड़ता है, 15 to 20%। ओके, तो अगर उनके उनकी सिचुएशन अंडर कंस्ट्रक्शन वाली है, तो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। दिस हैज टू हैपन बिफोर यू इवन शो अ सिंगल प्रॉपर्टी टू द क्लाइंट, बिफोर यू ब्रिंग देम टू द साइट। और जब मैक्सिमम व्हेन दे आर ऑन द साइट, इन द वेरी फर्स्ट हाफ एन आवर यू शुड नो अबाउट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। अगर तुमको नहीं पता है तो तुम उसको सही प्रोडक्ट पिच नहीं कर पाओगे, और सही प्रोडक्ट पिच नहीं कर पाओगे तो क्लोज नहीं कर पाओगे।
ये सारी इंफॉर्मेशन अगर तुम्हारे पास सही तरीके से आ गई ना, तो तुमको एग्जैक्टली मालूम है कि तुमको क्लाइंट को कहाँ लेके जाना है, क्योंकि तुमको मालूम है कि वो अभी कहाँ रहता है, किस तरह के माहौल में रहता है, और क्यों वो देख रहा है, जो माहौल चेंज करने की अपेक्षा रख रहा है क्यों कर रहा है, क्या उसके पास उतना पैसा है, कब तक वो लेने के लिए तैयार है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आपके पास आ जाती है तो यू एग्जैक्टली नो कि उसको कौन से प्रोजेक्ट पे लेके जाना है। यू मैनेज योर विजिट। विजिट पे ना आपको कुछ करना नहीं है, विजिट पे ना आपको जिप अप करना है, क्लाइंट के साथ बात करनी है, कॉन्वर्सेशन करनी है रिगार्डिंग, let them just go through it, let them just enjoy the project, let them experience what's the property, okay, and you read their face expression. For me, the most irritating part of a visit is when I cannot read customers expression. कुछ लोग होते हैं जो पोकर फेस के साथ आते हैं, तुम पकड़ ही नहीं पाते हो कि उनको प्रॉपर्टी पसंद आई है कि नहीं आई है। मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता हूँ उस चीज में। ओके, सो आई ऑलवेज लाइक टू रीड देयर एक्सप्रेशन, हियर व्हाट इज नॉट बीइंग टोल्ड, सी व्हाट इज नॉट बीइंग शोन। दैट्स द गेम ऑफ अ ब्रोकर। देखो वो जो नहीं दिखाया जा रहा है, सुनो वो जो नहीं सुनाई दे रहा है। ओके, कस्टमर बोल रहा है मुझे वाह, प्रॉपर्टी पसंद है, क्रेजी। ऑब्वियसली तुम्हारी साइट पे खड़े रह के ये नहीं बोलेगा कि भैया तुम्हारी प्रॉपर्टी से घटिया है, मुझे नहीं पसंद आई है। यू नीड टू रीड इट। ओके, दैट्स ड्यूरिंग द वाह, विजिट। नाउ follow up part. Okay, now moving towards the follow up part, this is where you need to understand there are two things that's going to happen. Number one, either customer has not liked the property or they have liked the property. There are going to be objections, you cannot deny it. ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी को कोई भी प्रॉपर्टी इतनी 100% पसंद आई हो कि वो बोलेगा चलो लक्ष्य भाई 6 करोड़ का टोकन ले लो। ऐसा हो ही नहीं सकता। दे विल कम अप विथ चैलेंजेस विथ ऑब्जेक्टिव्स। दिस इज वेयर यू नीड टू आइडेंटिफाई कि जो उनके ऑब्जेक्टिव्स है वो इसलिए है कि उनको प्रॉपर्टी पसंद नहीं आई है, या इसलिए है कि उनको प्रॉपर्टी पसंद आई है बट अभी आपको उनको बस आगे लेके जाना है। ओके, you they're asking progressive questions. So that is where you need to ask multiple questions in such a way that you're able to take your customer to the right direction. और हमेशा फॉलोअप के पहले एक बैकअप प्रॉपर्टी रखो। कस्टमर का चॉइस तुमको पता है, अगर तुमको लग रहा है कि कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं है ना, इमीडिएटली फेंको वो प्रॉपर्टी। ओके, अब ये हो गई, बात कर रहे हैं अगर कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है तुम्हारा। ओके, मैं ना वन ऑफ द ट्रिक्स दैट आई डू इज आई ट्राई टू बी अ लिटिल फनी, थोड़ा सा अलग करता हूँ मैं। मतलब क्या क्या हुआ सर, गुस्सा हो गए लगता है मुझसे, आई एम सॉरी अगर मैंने विजिट के टाइम कुछ ऐसा बोला जो आपको बुरा लग गया। दे आर बाउंड टू रिप्लाई टू दैट, दे आर बाउंड टू रिप्लाई टू दैट। वाह, क्रेजी। So try to be a little innovative when it comes to interacting with your customer. Don't harass them. ओके, जस्ट लाइक लक्ष्य सेड कि आप जो है ना कि उनको प्रॉपर्टी के ऑप्शंस भेजो। व्हाट आर यू डूइंग, यू ट्राइंग टू बी यूजफुल टू द कस्टमर, डोंट हैरेस देम। कि सर आप फोन नहीं उठा रहे हो, विजिट पे आ गए बता भी नहीं रहे हो प्रॉपर्टी पसंद आई कि नहीं। अरे समझो ना यार, नहीं उठा रहा है मतलब उसको नहीं पसंद है, उसको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। या तो उसको लेना नहीं है, या तो तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद है, या तो प्रोजेक्ट नहीं पसंद आया, या प्राइस नहीं पसंद आया। अब तुम्हारा काम है कि तुम उसके उससे कैसे उगलवाओ। So that is where you need to be intelligent when it comes to managing your post visit follow up, and expect के रहेगा ही रहेगा। ओके, ऑब्जेक्शन। ओके, वो ऑब्जेक्शन रहेगा ही रहेगा, एक्सपेक्ट के ये सब चीजें होंगी होंगी। तो बी केयरफुल अबाउट दैट पार्ट। आई होप दिस क्वेश्चन वाज एड्रेस्ड वेरी वेल। लक्ष्य प्लीज ऐड वॉट एवर यू वांट टू ऐड इन दिस, आई एम श्योर यू हैव फ्यू पॉइंट्स टू ऐड। भाई भाई, क्रेजी इनसाइट्स। पहले तो मतलब क्रेजी इनसाइट्स, आई थिंक ये बहुत बहुत क्रेजी इनसाइट्स थी। मुझे काफी कुछ सुनने को मिला और सीखने को मिला इसमें। बट लेकिन ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि स्लीपेज, हमें स्लिपेज कहते हैं, स्लिपेज तो होती है। स्लिपेज मतलब ये है कि डील मिस होएगी, ऐसा नहीं है कि डील मिस नहीं होती है। आप विजिट कराओगे, आपने सब परफेक्ट करा, डील छूटेगी, मायूस मत हो। बिकॉज ये नंबर्स गेम नहीं है, ये गेम ऑफ वॉल्यूम नहीं है, ये गेम ऑफ मनी है। तो आप ऐसा नहीं है कि आपसे एक डील छूट गई तो आप मायूस हो गए कि मैंने इतनी मेहनत करी, छूट गया, दूसरा बंदा लेके जाएगा। आप अपना फोकस रखो। तो मतलब ये हमारे साथ भी होता है, आज भी होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो विजिट कराई वो डील होगी, ऑफ कोर्स नहीं होता। सो दिस इज द पार्ट ऑफ आर ट्रेड, एंड दिस विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ आर ट्रेड। ऐसा भी होगा कि आपने डील दिखाई, आपने सब कुछ करा और वो डील उसने किसी और से ले लिया, अगेन पार्ट ऑफ द ट्रेड। कुछ नहीं कर सकते उसमें। बिकॉज बिकॉज अभी मैं पढ़ रहा था, जब आप बात करें, समबडी वाज आस्किंग के कैशबैक की बातें होती हैं, ब्रोकर को बोला जाता है कि हमें इतना कैशबैक मिल रहा है। ये आज हमने भी
प्रॉब्लम आती है, हमारे पास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है कि क्योंकि हम लोग बल्क डील्स करते हैं तो हमारे पास परसेंटेज बिल्डर से ज्यादा होती है, तो फिर हमसे ज्यादा कोई कैशबैक दे नहीं सकता। तो अगर मेरे पास वो बात आती है तो मेरे पास जवाब होता है, बट लेकिन आप लोगों के लिए वो जवाब आसान नहीं होगा। आप लोगों को अपना मार्जिन कट कर करके भी काम करना पड़ेगा बहुत बार। हो सकता है कि आपको ऐसा हो कि आप बिल्कुल ही मिनिमम पे काम कर रहे हो, बट आप कस्टमर से रिलेशनशिप बना जाओगे। तो मैंने कई बार मैंने चेक एडवांस में दिया है, मैंने पीडीसीज दी है, जो मेरे पास कमीशन आई है, जो मुझे कैशबैक देना पड़ा है, मैंने पीडीसी भी दिया है कस्टमर को कि आप ले लो, कोई बात नहीं, आप चेक करा लेना मेरा कैश। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेड एंड इट विल कीप हैपनिंग। तो उस पर बुरा मत मानो, लगे रहो, बट लेकिन हाँ, हमारे हाथ में जो है, हम अपनी प्रोसेसेस को ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम अपने आप को ठीक ज्यादा ना हो। आई थिंक वही आप लोगों का फोकस होना चाहिए, एज नवीन जी एक्सप्लेन इट वेरी डीपली एंड वेरी नाइसली, कि ये सारे प्रोसेस हैं जो आपको हैंडल करनी पड़ेंगी। यू विल हैव टू वर्क स्टेप बाय स्टेप। आपको पहले प्रॉपर्टी दिखानी है, आपके पास एक फॉलो अप प्रॉपर्टी होनी चाहिए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपके जब आप उससे फॉलो अप कर रहे हो, आप कैसे फॉलो अप कर रहे हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली ही सेड कि आप ये दिखाओ कि मुझसे कोई गलती होगी तो कस्टमर विल ऑलवेज आस्क, कम एंड टॉक टू यू कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सो मतलब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करोगे तो आपका जो परसेंटेज है कि कितनी डीले छूट रही है वो कम हो जाएंगी। अमेजिंग यार, दिस इज अ प्योर वैल्यू बॉम्ब के एक्सेप्टिंग के स्लिपेज इज पार्ट ऑफ द लाइफ. इट्स गोना हैपन, you're gonna lose some, you're gonna win some. Okay. Regarding lose and won, I'll give you my story. One small example of it. How big or small the lose can be. कोविड के टाइम पे, लक्ष्य कोविड के टाइम पे, फर्स्ट लॉकडाउन 2020. ओके. एवरीबडी वाज सेइंग इट्स टेम्पररी, खुल है। जाएगा प्रोडक्शन, हम्म। ये हो जाएगा वो हो जाएगा. ओके. ऑनलाइन मैंने अपना बिजनेस चालू रखा था. आई हैड अ टीम ऑफ 8 पीपल. मैंने उस टाइम पे ऑनलाइन अपना बिजनेस चालू रखा था. एंड बिटवीन अप्रैल, क्योंकि उस वक्त बिल्डर्स ने इमीडिएटली अडॉप्ट कर दिया था ऑनलाइन मेथड ऑफ डूइंग डील्स. ओके. बिटवीन अप्रैल टू अगस्त, जब तक कि प्रॉपरली लॉकडाउन ओपन हो चुका था महाराष्ट्र में. ओके. जुलाई जून में चालू हुआ था, फिर वापस बंद हो हम्म। गया था, फिर जुलाई में वापस एक दो हफ्ता, मतलब अगस्त में प्रॉपर प्रॉपर चालू हो गया था. बिटवीन अप्रैल एंड अगस्त हम्म। 2020 आई हैड डन 46 transactions. हाँ, हुआ। You know how many of them got cleared? कितने? 11. ओ, ओ 35 गॉड। transactions मैं अभी cancelled. मैं अभी आपको अभी मैं अपना एग्जांपल दूंगा, लेटेस्ट एग्जांपल है, इस महीने का एग्जांपल है। मैं एक डील कराने गया, एक रेप्यूटेड बिल्डर है, एक लिस्टेड बिल्डर है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड बिल्डर है। मैं अभी नाम नहीं लूंगा, क्यों? क्योंकि मेरी अभी भी लड़ाई चल रही है, अब तक सॉल्व नहीं हुई है, तो जब तक नहीं हो जाती मैं आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट। बट लेकिन मेरी डील थी, मैं अवार्डेड हूँ, मुझे अवार्ड दिया गया है कि मैं इनके लिए सबसे ज्यादा काम करता हूँ, और बहुत मोटा काम करते हैं। उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का माल बेचा है सिर्फ और सिर्फ गुड़गांव में इस साल। सो अ वेरी रेप्यूटेड बिल्डर। अब मेरे पास डील थी, मैंने प्रॉपर्टी दिखाई, मैंने इनके आरएम से मिलवाया, इनके सेल्स एग्जीक्यूटिव से मिलाया, मैंने सब करा। वो डील कहीं और लेना चाहता था, मैंने उसे कन्विंस करा नहीं तो इसी बिल्डर की डील ले। और वो जो जो कस्टमर था वो ओनर को जानता था, और मतलब ओनर बहुत बड़ा आदमी है, सिर्फ छोटा मोटा आदमी नहीं है। अगर वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी और डेवलपर है तो वो कितना बड़ा होगा, आप इमेजिन कर सकते हो। तो वो उसको किसी ना किसी सोर्स से मालिक को जानता था, मालिक को मिला, मालिक ने उसको ऐसा रेट ऑफर कर दिया जो ऑफ कोर्स मैं नहीं कर सकता था। तो उसने वो डील मालिक से ले ली और मेरी कमीशन कट गई है, जो मुझे आज तक नहीं मिल रही है, और मैं उस पर लड़ रहा हूँ कि मेरे पास कस्टमर की ईमेल है जहाँ पे कस्टमर कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि इस बंदे को उसकी कमीशन मिले, और मेरे को अभी तक वो कमीशन नहीं मिली है। सो दीज थिंग्स आर बाउंड टू हैपन। मैं अगर दिल पे लेके बैठ जाऊंगा, मैं बॉयकॉट करे बैठा हूँ, मैं उस बिल्डर का काम नहीं कर रहा। लेकिन दिस इज अ पार्ट ऑफ, ये थोड़ी है कि मेरे को इस बिल्डर से 3% मिलता है, अगर मैं ये 3% खा पाता तो दिस अ बिग अमाउंट, क्योंकि सुपर लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी थी। सो दैट्स अ बिग अमाउंट जो मैं छोड़ के बैठा हूँ, बट पार्ट ऑफ द ट्रेड। मैं अगर यही सोच के बैठ जाऊंगा, मेरी डील हो गई, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि डील नहीं होती, मेरी डील हो गई है, उस कस्टमर ने प्रॉपर्टी ले ली है और मेरे को पैसा नहीं मिल रहा। सो दिस इज पार्ट ऑफ द ट्रेड, बट लेकिन इससे अपना मूड नहीं खराब करना आपने। यू हैव टू कीप पुशिंग हार्ड, एंड यू हैव टू सर्वाइव एवरी बिजनेस। इस काम में नहीं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको सरवाइव करने के लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। सो यू कांट गेट डिसहार्टेंड अगर ये हो रहा है तो, एज सिंपल एज दैट। हाँ, दिस इज, यू हैव टू एक्सेप्ट इट विद अ टफ पिल और आगे बढ़ो. एंड दिस गाय इज प्रीटी बिग. अगर उसके साथ हो सकता है तो अब मेरे साथ हुआ है स्टार्ट में यार. 1.25 लाख की मेरी तो वो ब्रोकरेज कंसिडर की इसलिए डील कर रहे हैं बिल्डर क्योंकि खा मैं गए उनका हैं. इतना माल बेचता हूँ, मैं उनका इतना माल बेचता हूँ, इसलिए वो कंसिडर कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक मुझे मना नहीं करा मेरे मुंह पे, वो इसलिए बिकॉज मैं माल बहुत बेचता हूँ। हम्म.
अगर कोई और होता तो शायद आई एम श्योर उन्होंने सुनना बंद कर दिया होता। बट बिकॉज यू आर अवॉर्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स फॉर देम इज द रीजन वो हमारी बात सुन रहे हैं। बट पॉइंट ये है कि कमीशन फिर भी नहीं आ रही, और आएगी भी तो कट के आएगी, और 1/4 भी नहीं आएगी जो मिलनी चाहिए थी मुझे, बट मैं पार्ट ऑफ द ट्रेड है। इट्स पार्ट ऑफ द गेम, कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड चलें। यहाँ पर हम लोग वो चीज कर सकते हैं कि अभी अगर ये कम्युनिटी बना ली, एंड लेट्स से इफ वी आर अप्रोचिंग अ पर्टिकुलर बिल्डर, ओके, अच्छा ये प्रॉब्लम एड्रेस हो जाएगा, बताओ। तो इफ वी लेट्स से फॉर एग्जांपल वी आर अ ग्रुप ऑफ 40 पीपल वर्किंग टुगेदर ऑन एन नेक्स्ट प्रोजेक्ट, ओके, नाउ द बिल्डर इज एक्टिंग स्मार्ट विद वन ऑफ अस, ऑल वी हैव टू डू इज, भाई मैं तो जाऊंगा, 40 और जाएंगे, कैन यू हैंडल दैट? लिख के दे रहा हूं, फट के हाथ में आ जाएंगे। एंड वी फाउंड अ दैट्स वे द गेम, ये गेम चेंजर है, दैट, ये हम सॉल्व कर गए ना, माय गॉड। और यही करना है, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, okay, in the next few weeks and few months, realize the power of unity when people come together. This is only a small example. I'm not trying to be bullish के यार अब तो बिल्डर्स की वाट लगाएंगे, अब कोई ये नहीं करेगा, नहीं, हम लोग को धंधा करना है, मुझे धंधा करना है यार, मुझे अपने आप को सेफगार्ड करना है, मैं अगर किसी के साथ काम कर रहा हूँ, मेरी कम्युनिटी है, मुझे उनको सेफगार्ड करना है, खुद को सेफगार्ड करना है, और पैसे कमाने हैं, और मुझे दबा के पैसे कमाने हैं। And whatever I'm gonna do with this intention that I am going to make a lot of money while helping and working with people, help them make more money. Clear agenda है भाई, खुद भी पैसे कमाऊंगा और दूसरों के साथ एग्जैक्टली, मिलके पैसे कमाऊंगा। एग्जैक्टली, Okay, so this was एग्जैक्टली। it. Let's ये move on to the और next question. Let me check uh, very मैं quickly. ये क्वेश्चन नहीं, Let's say M3M नहीं है comment section तुषार, में कुछ बिकॉज वो questions हैं लिस्टेड क्या? कंपनी नहीं है, तो वो M3M नहीं है। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि वो मेरे जो मैंने कहानी सुनाई उन लोग, तुषार को लग रहा है कि वो M3M है, भाई वो M3M नहीं है, क्योंकि M3M लिस्टेड नहीं है, तो इट्स नॉट M3M। बट उसके बाद और क्वेश्चन जमीन जी ऊपर से स्टार्ट करते हैं, आई थिंक बिकॉज लोग काफी टाइम से पूछ रहे हैं, तो हम नीचे नीचे वालों को देख लेंगे, विच इज नॉट फेयर, तो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं अब इसमें ना देखो, बहुत सारे लक्ष्य, इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना रिलेटेड है फनल से, अगर फनल एक्सप्लेन कर देंगे ना तो बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्रेजी है, आई थिंक ये आपसे बेटर कोई नहीं कर पाएगा, लेट्स डू इट नवीन जी। आप फनल सिखा दो, लोगों की आधी प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व है। गाइस, अब एक बहुत क्रेजी चीज आने वाली है, ये बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप ये समझ गए तो आपकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम सॉल्व है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा मुश्किल है, बट लेकिन ये इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है। ओके, अगर ये चीज तुम समझ गए ना भैया, तो तुम्हारी लाइफ हो जाएगी जबरदस्त। ओके, if you guys can see this is called a funnel. Now what is the funnel? Okay, the funnel is the mother of all answers. Okay, how many people want to understand this funnel? If you want to understand this funnel, just type me in the chat section, तो ही मैं शुरू करूंगा भाई, क्योंकि अगर लोगों मैं भी को लिखूंगा इंटरेस्ट नहीं नहीं। है तो मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है सिखाने का। Just type me. I want to see how, because this is gonna change the way you are operating the business, boss. This is gonna be completely mind-boggling. Okay. So a lot of people are seeing way. Me, I love it, love it. Thank you. So let me start. ये this is one of the ways to see कि तुम लोग सो नहीं रहे हो, जाग रहे हो. All right. So let me start. Every sales process, whether I'm selling एक नमक का पैकेट, okay, whether I'm selling नमक का पैकेट, या मैं सेल कर रहा हूं एक लंबोर्गिनी, या मैं घर सेल कर रहा हूं, एनीथिंग दैट आई एम सेलिंग हैज अ funnel, whether you know about it or you know or you don't. If you don't know about it, then you're blind and then you're worried. अरे बाप रे, मैंने तो 12 विजिट करा दी, मैंने तो 30 विजिट करा दी, मेरी 40 विजिट करा दी, मेरी बुकिंग नहीं हो रही है, या अरे बाप रे इतनी सारी लीड आ गई, मेरे को तो क्लाइंट बात ही नहीं कर रहा है, मेरा साइट विजिट पे नहीं आ रहा है, because you do not know the funnel. When you complain about all these things, it's only because you don't know the funnel. अगर तुमको फनल पता है ना तो तुम्हारा प्रॉब्लम तुमको पता चल जाता है और तुम उस पर काम करना चालू कर देते हो। फनल इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स दैट आई हैव लर्नड इन रियल एस्टेट। मेरे सेल्स पूरे सेल्स करियर में मैंने फनल नहीं सीखा था, रियल एस्टेट में आके मैंने फनल सीखा, एंड इट चेंज्ड द वे आई ऑपरेट। I have a conversion ratio of more than 28% thanks to this funnel. Consistently over the period of last 12 years, जब से मैं रियल एस्टेट में हूं,
28%, यानी 10 में से 3 को मैं श्योर शॉर्ट बेच देता हूं, एंड इट हैज इंप्रूव्ड ओवर द पीरियड ऑफ ईयर। लास्ट ईयर माय कन्वर्जन वाज 46%, यानी वाह। 10 लोगों को प्रॉपर्टी दिखाई, 5 लोगों को बेचा, 4.5 लोगों को, 5 लोगों को बेचा। ओके, और यहां पर द लोग ग्रेट 40 नवीन लोगों जी इज गोइंग को टू प्रॉपर्टी एक्सप्लेन दिखाने समथिंग के क्रेजी। बाद भी एक नहीं बेच पाते हैं। लेट्स डू ओके, इट नवीन जी, सो लेट्स डू इट। लेट मी टेल यू, yes, and I think it's gonna blow the mind. Okay. Now, what this funnel does is funnel tells you exactly what's happening in your particular sales process. अगर तुमको ये समझ में आ गया ना, तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। घासलेट का कीफा सबने देखा होगा, सिंधी में उसको कीफा बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, बट यू नो फनल क्या होता है। फनल हम लोग जो है ना, पहले बॉटल में कोई भी चीज, बड़ी सी चीज में कोई भी छोटी चीज डालनी रहती है, तो उसमें एक तरह से चाय की छन्नी को भी हम फनल बोल सकते हैं, जहां पे चीजें छट छट के आपके पास इवेंचुअली प्यूरिफाइड चीजें आती हैं। ओके, दैट्स व्हाट फनल इज। फनल के एक साइड से आप लीड्स डालते हो, दूसरे साइड से आपको डील निकलती है। ओके, लीड टू डील की ये पूरी जर्नी को समझ लिए ना, तो लाइफ बदल जाएगी। तो मैं अब आता हूं मुद्दे पे, बहुत हो गया मेरा सेलिंग। ठीक है, तो हाउ दिस पर्टिकुलर फनल वर्क्स, इफ यू अंडरस्टैंड दिस इट विल बी इजियर फॉर यू। आई स्टार्ट फ्रॉम डील। लेट्स से फॉर अ डील आई हैव अ टारगेट ऑफ नाउ। अब 4 बुकिंग्स के लिए मुझे जानना है कि मुझे कितनी विजिट करानी पड़ेंगी, उसके लिए कितनी हॉट लीड्स लगेंगी, और उसके लिए मुझे कितनी लीड जनरेट करनी पड़ेगी। जब भी आप अपना धंधा चला रहे हो ना, तो पहले ये टारगेट सेट कर लो। यू स्टार्ट विथ कि तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम कितनी बुकिंग्स बेचना चाहते हो। ओके, अगर आपने टारगेट सेट कर लिया, तो आपको पता है कि उस टारगेट के लिए आपको कितना काम करना पड़ेगा। अब मैं आपको स्टैंडर्ड नंबर्स बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड नंबर जैसे, अगर आप 4 बुकिंग के लिए आपको 40 विजिट्स करानी पड़ेंगे, स्टैंडर्ड नंबर है। 40 विजिट के लिए आपको मल्टीप्लाई 40/3, आपको 120 हॉट लीड्स लगेंगी। कितनी? 120 हॉट लीड्स। अब ये हॉट लीड्स का डेफिनेशन क्या है मैं वो भी बताऊंगा, पर 120 हॉट लीड्स के लिए आपको कितनी लीड्स जनरेट करनी पड़ेंगी, चाहे वो फ्री की हो, या चाहे आप अपना क्या कहते हैं इसको, पेड प्रमोशंस रन कर रहे हो। ओके, पर आपको कितनी लीड्स लगेंगी 140 के लिए? अगेन मल्टीप्लाई दैट बाय 3। 120 इंटू 3 इज 360। नाउ दिस इज इंडस्ट्री प्रैक्टिस। अगर आपको 4 बुकिंग करनी है, तो आपको पता चल गया है कि इंडस्ट्री प्रैक्टिस के हिसाब से आपको 40 विजिट करवानी है, आपको 120 उसके लिए हॉट लीड्स चाहिए, आपको 360 लीड्स चाहिए। दिस हैज टू हैपन इन अ मिनिमम, मैक्सिमम इन अ पीरियड ऑफ क्वार्टर। ये आपका मिनिमम क्वार्टरली टारगेट अगर रहेगा, तो आपको एक क्वार्टर में 360 लीड जनरेट करनी है, यानी एक महीने में आपको 120 लीड जनरेट करनी है, और इवेंचुअली यू रीच टू द टारगेट ऑफ 4 बुकिंग्स। नाउ हाउ डू यू यूज दिस टू योर एडवांटेज? ओके, किसी का प्रॉब्लम है कि मेरी विजिट्स नहीं हो रही है, तो पहले आप आइडेंटिफाई करो कि आपने कितनी लीड्स जनरेट करी है, उसमें से कितनी हॉट है। अब हॉट लीड्स का कैटेगरी क्या है? व्हाट इज हॉट लीड्स, व्हाट इज लीड्स, पहले वो समझ लेते हैं, फिर हॉट लीड्स पे आते हैं, फिर विजिट पे आते हैं, फिर बुकिंग्स पे आते हैं। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं लीड। लीड क्या है? लीड इज अ कस्टमर हु वांट्स टू बाय ए प्रॉपर्टी एनीवेयर बिटवीन 3 months to 3 years। A customer buying journey, which is 99% of the customers, the moment they think of buying a house, from the day they thought of buying a house to the day they actually buy the house, is बीच का tenure can be anywhere between 3 months to 3 years. Are we clear with this? 3 months to 3 years. Okay. Now this can be because they are still researching, they don't have money, they want to sell a house, they are thinking about it, but their situation is not allowing. Wife is not agreeing, mother is not agreeing, father is not agreeing. Thousands of problems, but it is a journey that they've started, which they will end 99% cases में 3 years में. And in some cases they are ready कि यार अभी खरीदनी, which is within the cap of 3 months. That's your hot lead. जिसको आज प्रॉपर्टी चाहिए और जिसके पास आज पैसा है, मैंने बात की थी ना, नियत और औकात। जिसकी नियत है आज प्रॉपर्टी खरीदने की, और जिसकी औकात है आज प्रॉपर्टी खरीदने की, वो आपकी हॉट लीड है।
अब वो नियत और औकात कैसे आइडेंटिफाई करना है मैंने वो ऑलरेडी बता दिया है। ओके, सो यू फोकस ऑन नियत और औकात आज की, दैट्स योर हॉट लीड। ओके, वंस यू कैप्चर दैट हॉट लीड, नाउ यू नीड टू कन्वर्ट देम इनटू विजिट्स। ओके, अगर आपके पास 120 हॉट लीड्स हैं तो अंडरस्टैंड दिस, ये 120 लोग अलग अलग ब्रोकर्स और अलग अलग कंपनीज के साथ, बिल्डर्स के साथ बात कर रहे हैं। लक्ष्य के पास जो 120 लोग हैं वो ऑलरेडी 120 और लोगों से के साथ भी बात कर रहे हैं। नाउ लक्ष्य विल नॉट बी एबल टू गेट ऑल ऑफ देम, बट लक्ष्य हैज टू गेट मिनिमम ऑफ 40, एंड ही विल गेट इजीली ऑफ मिनिमम ऑफ 40 पीपल टू कम along with him to see the property. Okay, these are the people. Visits क्या है? These are the people who come and seen the property with you at least once. Okay, once that is done, उनमें से 4 लोग सिर्फ आपसे प्रॉपर्टी खरीदेंगे। कितने? 4। ये 4 बुकिंग के लिए आपको कितने लोगों से बात करनी पड़ेगी? 360 लोगों से बात करनी पड़ेगी एक बुकिंग के लिए। यानी कितना हो गया? एवरेज कितना हो गया? करीब करीब 120 लोगों से आपको या 100 लोगों से आपको मिनिमम बात करनी है। तो अगर आपने 100 लीड जनरेट नहीं की है और आप बोल रहे हो कि मेरी बुकिंग नहीं हुई है, तो मतलब आपने इनफ काम नहीं किया है। अगर आपने 10 से 12 विजिट नहीं कराई, तो ऐसा नहीं होता कि देखो दिस इज, और इसको आप क्वार्टरली पकड़ते हो, वॉट एवर दिस टारगेट इज, ऑलवेज देयर इज अ टाइम फ्रेम इन्वॉल्व इनटू इट आल्सो। यू हैव टू गो बाय द क्वार्टरली एफर्ट्स, कि आपने उस क्वार्टर में उतने एफर्ट्स डाले हैं कि आपकी इतनी लीड जनरेट हुई है, आपकी इतनी विजिट्स हुई हैं। ओके, अब यहां पर आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपने सब कुछ किया फिर भी आपकी बुकिंग नहीं हुई, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि भैया गलत कहाँ जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो गलत जा रहे हो आप, क्योंकि वही लोग हैं। अब जैसे हम लोगों ने लक्ष्य, वी हैड मल्टीपल कॉल्स वेयर पीपल हैव नॉट डन एनी बुकिंग फॉर 3 months, 6 months, 1 year ऑल्सो। रिमेंबर, एक बंदा आया था जो लखनऊ का था, जो 1 साल से बुकिंग नहीं करवाया था। या अब अगर उस बंदे की सिचुएशन को हम लोग इस फनल में डालें, तो वो इसका उसका प्रॉब्लम कहां पर है? उसका प्रॉब्लम ये विजिट वाले सेक्शन पे है, उसका प्रॉब्लम लीड वाला सेक्शन नहीं है। लीड वो जनरेट कर पा रहा है, हॉट लीड्स भी कर पा रहा है, क्योंकि हॉट लीड से वो विजिट ला रहा है। प्रॉब्लम उसका है विजिट्स, यानी विजिट के टाइम पे वो कुछ मिस्टेक कर रहा है जिसकी वजह से वो बुकिंग में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। या अगर आपके पास आपने लीड ही सिर्फ 100 जनरेट किए हैं, या लीड ही आपने 360 की जगह पे एक क्वार्टर में लीड ही आपने सिर्फ 100 जनरेट किए हैं, और आप बोल रहे हो कि मेरी 4 बुकिंग नहीं हुई या मैं एक बुकिंग पे बैठा हुआ हूं, क्योंकि आपने काम ही उतना किया है, लीड जनरेशन आपने उतना किया है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस फनल आंसर्स ऑल योर प्रॉब्लम्स ऑफ नॉन परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस फॉर दैट मैटर, बिकॉज इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू ट्रैक हाउ योर परफॉर्मेंस इज वर्किंग। मतलब मैं इंडिविजुअली हर एक टीम मेंबर का ये फॉर्मूला अप्लाई करके ट्रैक करता हूँ। मेरे पास पूरा डैशबोर्ड बना हुआ है मेरे हर एक वुल्फ का और हर एक टीम मेंबर का, कि उनको मैंने कितनी लीड्स दी, उसमें से कितने उन्होंने हॉट वीसीवीपी जिसको हम बोलते हैं, नॉट द, मतलब ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ग्रेजुअली हम लोग कवर करेंगे, आई वांट टू कीप समथिंग फॉर लेटर आल्सो। बट एग्जैक्टली, तो हम लोग एक एक चीज को एक एक बार में पकड़ेंगे। हमें पता है कि ये हमने बहुत बड़े नंबर्स बोल दिए हैं और ये बोलना बहुत आसान है, बिकॉज आई एम श्योर 360 लीड का मतलब फोन कॉल 360 नहीं है, इसका मतलब आपको फोन कॉल तो इंटू 4 दोबारा करने हैं। सो दिस 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 हम लोग एक एक करके एक एक चीज पे जाएंगे। इस सेशन में करना इम्पॉसिबल है, बट लेकिन ये इज अ लाइफ चेंजिंग थिंग। ये अगर आप समझ पाओगे, आपको इस फनल से ये भी पता लगता है कि आपकी गलतियां कहाँ कहाँ हैं। आपकी लीड्स में गलती है, हॉट लीड में गलती है, विजिट में गलती है। सो यू आइडेंटिफाई व्हाट द प्रॉब्लम है। जब हम टीम साइज रन कर रहे होते हैं तो हमें ये चीजें आइडेंटिफाई करनी बहुत जरूरी है कि किसको मैंने कितनी लीड दी, क्योंकि मैं तो परचेज करके लीड दे रहा हूँ, मैं तो पैसा खर्च के लीड दे रहा हूँ, तो मेरी तो वर्केबल लीड्स हैं। तो दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई। बट आप बिना पैसे खर्चे वो लीड्स कैसे निकाल सकते हैं, दैट्स व्हाट यू लर्न। आपको इंडिविजुअली हम लोग समझाएंगे कि कैसे हो सकता है। बैक टू यू नवीन जी। so with this, we'll do one thing is we'll rest our session today. We'll go with the question answers that people have asked in the Zoom session. Let's bring in a couple of people on the screen. Lakshay, I will let you do that. भाई कौन है जो स्क्रीन पे आना चाहता है अपना क्वेश्चन पूछने के लिए? No, you have to put a question. अथर्व, तू कैन आई ज्वाइन, कैन आई ज्वाइन प्लीज यार, तू मांग मत, मैंने कितना बोला है कि मांगो मत, कमाओ। गिव Put अस a अ क्वेश्चन, question, इफ and यू if your लाइक द question is क्वेश्चन good enough, we will विल। ensure that you come and speak to us. And दूसरा, if your question is not worth you typing or you writing it down, it means it is not worth us also, for us also to invest time. अगर तुम टाइम एग्जैक्टली, तो इन्वेस्ट नहीं आप अपने कर सकते तो हम भी नहीं करना चाहते।
एग्जैक्टली, सो यू राइट योर क्वेश्चन, हमें जो क्वेश्चन अच्छा लगेगा हम उसको स्क्रीन पे लाएंगे। कम ऑन गाइस, फास्ट, गाइस गाइस लेट्स गाइस डू कम इट। ऑन, तब तक मैं पीछे वाले मैं नागपुर रियल एस्टेट में वर्क करता हूँ। मंगेश डोगरे का क्वेश्चन है, विजिट भी हो रही है, कॉलिंग भी कर रहा हूँ, ऑनलाइन मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, एंड जिस लोकेशन पर प्राइम प्रॉपर्टी है उस लोकेशन पास स्पॉट पर खड़ा होकर भी मार्केटिंग कर रहा हूँ। ऑसम मंगेश, आई एम ऑलरेडी लविंग यू। ओके, बट डील नहीं निकल रही है। साउथ नागपुर जो है, नागपुर का हॉट लोकेशन है, वहां पर कहीं मार्केटिंग कर रहा हूँ। आई थिंक मंगेश इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू फनलाइज। Lakshay, you want to take him? Mangesh ऑफ has कोर्स, really put in a lot of effort in asking his question. Mangesh, if you're there, ऑफ कोर्स, okay, अगर हैं तो लेट्स, ऑफ कोर्स, we'll ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है we'll बिकॉज वो हर तरीके की unmute मेहनत you. कर रहा है। Is Mangesh there? Is Mangesh there? Mangesh Dongre is there. Mangesh, we'll unmute you if you want to. We can. Okay. um, सर एक्चुअली मैं देखो ऑनलाइन मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, मेटा एड्स भी चल रहे हैं, एंड स्पॉट मार्केटिंग भी चल रही है, turn your camera कॉलिंग भी on. We कर। want to see your face, please. हाँ जी। देखिए सर, Please go ahead. नागपुर रियल एस्टेट में वर्क कर रहा हूँ, जो कि साउथ नागपुर में बेसिकली वर्क है मेरा, जो कि बेसा, मनीष नगर एंड एयरपोर्ट के नियर बाय का लोकेशन आता है। वो नागपुर का काफी हॉट लोकेशन चल रहा है अभी, जहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज भी है, एंड काफी मुंबई, पुणे एंड बाकी जो डेवलपर्स है वो काफी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, एंड उनके काफी लेआउट्स भी है। बट देखिए सर, मैं मेटा एड्स भी चला रहा हूँ, मेटा एड्स के साथ में फिर ऑनलाइन कॉलिंग भी चल रहा है। कॉलिंग भी ऐसे डेटा पे चल रहा है कि मतलब, हाँ, उस पे से भी इंक्वायरी जनरेट हो रही है, प्लस स्पॉट मार्केटिंग भी चल रहा है, मेरा विजिट भी हो रहा है, बट कन्वर्ट कन्वर्ट काफी कम है, मतलब डील कम निकल रहे हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? भाई कम निकलने से पहले आप मेरे को मतलब बताओ, आई एम सॉरी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा। डील कम हाँ, निकलने से मतलब आप कितनी डील कर चुके हो? सर इसके पहले मेरा काफी डील हो चुका है, मतलब मंथली का वन डील निकलता था, बट अभी 3-4 महीने से मेरा जो डील है वो रेशो 0 है। पहले आपका महीने की एक डील निकलती थी, और टिकट साइज क्या है प्रॉपर्टी का? प्रॉपर्टी का जो साइज है वो नियर बाय 20 to 30 लाख का है, बट अभी उस एरिया में अभी जो प्रॉपर्टी का कॉस्टिंग है वो नियर बाय 40 to 40 अबाउ चल रहा है, 40 लाख अबाउ मतलब चल रहा 40 लाख की प्रॉपर्टी और आप 22 लाख की प्रॉपर्टी की बेचने की कोशिश कर रहे हो? है। नहीं सर, अभी जो मैं लीड जनरेट कर रहा हूँ ना, लीड जो जनरेट कर रहा हूँ, मैं मार्केटिंग भी जो कर रहा है, तो वो 50 लाख अबाव का ही, मतलब 40 लाख अबाव का ही चल रहा है। नहीं तो मुझे क्लियर ये नहीं हुआ कि आप प्रोडक्ट क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो। आप 40 लाख का प्रोडक्ट बेच रहे हो कि 22 लाख का प्रोडक्ट बेच रहे हम प्लॉट्स भी बेच रहे हैं, फ्लैट भी बेच रहे हैं। हो? आप प्लॉट्स भी बेच रहे हो और वो भी बेच रहे हो। प्लॉट्स ये रजिस्ट्री के प्लॉट्स हैं कि एग्रीकल्चर प्लॉट्स हैं? नो सर, रेरा रजिस्टर्ड प्लॉट है, जो कि तो आरएल के साथ में है, इसलिए वो सिटी के अंदर में ही है, जहाँ पे प्राइम लोकेशन चल रहा है उसी साइड में हम कर रहे हैं। आपने पर्सनली डील क्लोज करी थी कि कोई और था आपके साथ जब आपने डील क्लोज करी थी, जब आप नहीं, पहले अभी महीने की डील? पर्सनली चल रहा था मेरा। आपका पर्सनली चल रहा था और अब प्रॉब्लम आई है। सो आई हाँ, फील आप लीड्स मैक्सिमम जनरेट किससे कर पा रहे हैं? मेटा से कर पा रहे हैं, कोल्ड कॉलिंग से कर पा रहे हैं, आप किससे कर पा रहे हैं? मेटा से हो रहा है, कोल्ड कॉलिंग से तो उतना नहीं निकल रहा है, बट स्पॉट मार्केटिंग से भी निकल रहा है। निकल रहे हैं आपकी लीड्स? तो विजिट कितनी हो जाती है? जब आप पहले एक कन्वर्ट कर पा रहे तो कितनी विजिट्स हो रही थी, और अब आप कितनी विजिट करा पाते हो जब कन्वर्जन नहीं आ रही तो? मेरे हिसाब से तो सर सेम रेशो था। अ, उस टाइम पे मैं जो मतलब वीकली जो मेरा होता था वो 8 से 10 विजिट का होता था, मेरा टारगेट ही रहता था, बट उसमें से मेरा एक एक आंधी तो भी निकल जाता था, मतलब देखा जाए तो मैं 40 विजिट करवाता था पूरे मंथ में, तो एक तो भी निकल ही हम्म। जाता था। और अभी भी 40 विजिट हो रही है आपकी? हाँ, तो भाई इन्वेंट्री क्या रहेगी है कंपनी के पास? एनपी में अभी तो प्लॉट और फ्लैट दोनों चल रहा है सर, तो मतलब और एक ही उस कंपनी का है? काफी ज्यादा है, बट जो मेरे साइड से हो रहा है ना वो काफी कम हो रहा है। मतलब सेल्स मार्केट में बहुत हो रही है बट आपकी तरफ से कम हो रही है?
हाँ भाई मेरे को तो आपकी बात से यही प्रॉब्लम समझ आ रही है कि आप एंड जहाँ पे पहुंच रहे हैं, अगर आप इतनी विजिट करा पा रहे हैं, आप 8 से 10 विजिट अभी भी वीकली करा पा रहे हैं और आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो मतलब आप सेल्स में प्रॉब्लम कर रहे हो। ये तो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि आप कन्वर्जन, जब आप टेबल पे बैठ रहे हो तो या तो आप लगता है, मुझको भी लगता है कि सेल्स में जो मेरा कन्वर्सेशन रहता था उसमें प्रॉब्लम हो सकता है कि मैं क्लाइंट को नहीं समझ पा रहा। एग्जैक्टली तो वही इसका बेसिक आंसर यही है कि आप क्लाइंट को समझो, आप उसके क्वेश्चंस को समझो, आप उसकी प्रॉब्लम्स को समझो। आपका काम प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आप बीच में एक ब्रोकर हो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बना हुआ है। आपका काम, आप रियल एस्टेट करो, रियल एस्टेट काम ही प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो आपका प्रॉब्लम Sure, ही sir. मुझे लग रहा है कि यहाँ अटक रहा है कि आप सामने वाले बंदे की प्रॉब्लम ही नहीं समझ रहे कि उसको चाहिए क्या। और आपने विजिट करा दी, उसके बाद फॉलोअप्स पे क्या होता है? फॉलोअप्स ढंग से कर पा रहे हो? नहीं सर, अभी फॉलोअप्स का जो है ना, उसमें कैसा हो रहा है कि मैं सारी चीज मैं अभी अकेला मैनेज कर रहा हूँ। वो लीड जनरेशन से हो गया, तो फिर विजिट का हो गया, वो सारी चीजें मेरे साइड से हो रहा है। तो फॉलोअप तो हो रहा है क्लाइंट से, बट रेगुलर फॉलोअप नहीं हो पा रहा है कि जैसे मतलब डेली कॉल जा रहा हो, डेली मैसेज आ रहे हो। बट अभी वीकली में जैसे सैटरडे संडे आ रहा है, मुझे पता है कि सैटरडे संडे के दिन विजिट ज्यादा होंगी। तो उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ कि सारे क्लाइंट्स को फिर मैसेज कॉल करना चालू हो जाता है। नहीं नहीं भाई, तो जितने भी आपकी प्रॉब्लम यहाँ है। आपकी प्रॉब्लम सेल्स नहीं है, आपकी प्रॉब्लम फॉलोअप है। आप विजिट कम करा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन आप फॉलो अप करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विजिट्स तो हैं, वेरी गुड, आप उस पर ध्यान दे रहे हो, वेरी गुड, बट अगर आप फॉलो अप ही नहीं कर पा रहे तो है ही क्या ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी फॉलो अप है। मतलब आप बाकी सब बंद कर दो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन आपके साथ अगर एक कस्टमर है और आप उससे फॉलो अप नहीं कर पा रहे, तो वहां तो वैसी गेम खराब होगी ना। आपने इतनी मेहनत करी, आपने पैसा खर्चा, मेटा पे पैसा खर्चा, आप उसको विजिट पे ले गए, आपने पूरी मेहनत करके गर्मी सर्दी सब देख के आपने उसको विजिट कराई, और आप फॉलो अप छोड़ रहे हो, तो वो तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो मतलब आप मेरा तो मेरी कंपनी का रूल है, आपने बंदे की विजिट कराई, आप अगर आपने 1 बजे विजिट कराई तो 5 बजे आपकी तरफ से मैसेज जाएगा कि सर इट वाज नाइस मीटिंग यू, आपको कैसी लगी प्रॉपर्टी। उसका रिप्लाई नहीं आएगा तो आप अगले दिन फॉलो अप करोगे कि सर आपको कोई प्रॉब्लम हुई क्या, आपको चीज पसंद नहीं आई क्या। उसके बाद शाम को अगर उसका फिर रिप्लाई नहीं आया तो बोलोगे सर मुझसे गलती होगी क्या। फिर उसके बाद आप अगले दिन उसको और ऑप्शन भेजने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपके पास एक क्लाइंट है, एक वैलिड क्लाइंट है जो खुद अपना टाइम निकाल के, आप समझो कि अगर आपने टाइम दिया तो उस कस्टमर ने भी आपको टाइम दिया है। वो आपसे मिलने आया, प्रॉपर्टी देखने आया, तो वो जेन्युइन बंदा है जो देखना चाहता है। तो फॉलो अप तो मतलब आपके लिए सबसे मेजर चीज होगी, मतलब फॉलो अप तो आपके लिए भगवान है। सो फॉलो अप तो आप छोड़ बिल्कुल। ही नहीं सकते। नवीन जी, योर इनपुट इन दिस। आई बट टोटली एग्री सर विथ। मैंने एक मैंने वही इशू बोल आ रहा रहा था था। कि यार, यार एक काम कर, सबसे पहले ना, अच्छा मंगेश, लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन। ओके, यस। अगर आज तुम कस्टमर्स को कॉल करते हो, जितने भी विजिट कराए हैं, तब तुम बोल रहे हो कि तुमने 40 एवरेज मंथली विजिट कराते हो, और लास्ट हाँ 6 महीने में यानी तुमने 240 लोगों को विजिट करवाया है। अगर सर। 240 लोगों को कॉल करोगे, उनमें से कितने लोगों ने प्रॉपर्टी ली होगी, अंदाजा? सर काफी लोग, मतलब मेरा मतलब 10 कॉल कैन आई में से से एक फिफ्टी कॉल परसेंट ऐसा है। कैन आई से फिफ्टी का परसेंट यस, नियर बाय 30 to 40%। चलो 30% पकड़ लो, 30% इज 80 नंबर्स। 240 में से 80 लोगों ने प्रॉपर्टी ले ली है, एंड यू हैव राइट। जीरो कंट्रीब्यूशन इन दैट। यस सर। यू नो वेयर द प्रॉब्लम लाइज? जैसे लक्ष्य ने बताया, योर फॉलो अप। भाई, द डे यू गेट अ विजिट, you have to leave everything and call that client within 2 hours of the visit। भाई लिख लो, 2 से 3 घंटे के अंदर तुमको क्लाइंट को कॉल करना है या मैसेज डालना है। अगर कॉल नहीं उठाया तो मैसेज डालो। अगर कॉल नहीं उठा रहा है तो नंबर वन, या दो ही तीन ही सिनेरियो हो सकते हैं, या तो वो जेन्युइनली बिजी है, जेन्युइनली बिजी है तो कॉल बैक करेगा। नंबर टू, भैया उसको तुम पसंद नहीं हो। नंबर थ्री, तुमने जो चीज दिखाई वो पसंद नहीं है। राइट। अगर तुम पसंद नहीं हो तो प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ओके, पर अगर तुमने जो चीज दिखाई वो पसंद नहीं है, तो तुम्हारा निशाना गलत जगह लग गया है। यू हैव टू हैव अ बैकअप। ओके, बैकअप राइट। प्रॉपर्टी। सो यू नो दैट यू नीड टू गो एंड ऑफर न्यू प्रोडक्ट्स। क्या मतलब है पैसा डाल के लीड जनरेट करने का, अगर तुम उनको केटर नहीं कर पा रहे हो? आई एम बॉइलिंग राइट नाउ। भाई आई एम आप बॉइलिंग, आई एम अलार्म्स गेटिंग लगाओ अपने एंग्री फोन में। मेरी ऑन टीम, यू मंगेश। मेरे पास सीरियसली, यू आर सीआरएम, वेस्टिंग मेरे मनी। पास मेरे पास मेरे पास सीआरएम है। सीआरएम हर बंदे को नहीं दे सकता मैं, तो ऑब्वियसली सिर्फ टीम लीडर्स के पास है। बट लेकिन हर बंदे को मेरी टीम में अलार्म लगाना पड़ता है। अगर उन्होंने विजिट करा दिया है तो वो अपने फोन में अलार्म सेट करते हैं कि मुझे इतने बजे इस बंदे को मैसेज भेजना है। और मेरे को अगले दिन फिर अलार्म लगाते हैं कि अब इसको फोन करना है, ताकि वो गलती से भी ना भूल जाए। और चेक होता है, ये मेरे ऑफिस में चेक होती है ये चीज कि उन्होंने अलार्म लगाया नहीं लगाया।
अगर आपने विजिट कर लिया और आपने फॉलो अप नहीं करा तो वैसे तो पूरी गेम ही वहीं खराब होगी। बिल्कुल। तो मतलब आप वही समझो ना, आप आगे बढ़ पीछे छोड़ कर रहे हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हो बट भाई पीछे भी तो पकड़ना पड़ेगा, जब जो विजिट्स करा रहे हो उनको तो पकड़ो। और व्हाट्सएप पे तो गुड मॉर्निंग सर मंगेश, तो आई आपका होप यू फेवरेट होना अंडरस्टैंड। चाहिए, रोज सुबह उठते गुड मॉर्निंग तो कर ही दो ना, क्या चला जाएगा गुड मॉर्निंग करके। रोज सुबह उठ के बस गुड मॉर्निंग कर दो उनको। मैं कह रहा हूँ आप अगला आपके पास फॉलो अप करने का टाइम नहीं है, आप थर्सडे फ्राइडे को फॉलो अप कर दो, पर गुड मॉर्निंग से अपने आप को याद तो रखो। एक आसान तरीका देता हूँ मंगेश, ये कर लो। ये रामबाण इलाज है। जितने क्लाइंट्स को अब तक विजिट कराया है, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। तुमको मालूम है वो यस सब वेरीफाइड बायर्स है। ओके। उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, ग्रुप का नाम रखो हॉटली हॉट प्रॉपर्टीज नागपुर साउथ, वट एवर दैट एरिया नेम इज दैट यू वांट टू पुट। ओके। एंड इट सर। हैज टू बी मैंने एडमिन ओनली चैट चैट ग्रुप। यस वहां सर। पर तुम किसी को बात करने का मौका नहीं दोगे, वहां पे कोई बिल्कुल। चैटिंग नहीं होगी। वहां पे ऑन डेली बेसिस पे तुम नए नए प्लॉट्स और नए नए प्रोजेक्ट्स का ऑफर डालते रहोगे। राइट। जिसने लिया है ना वो भी नहीं छोड़ेगा ग्रुप, और वहां से तुम्हारा एक नया लीड ऑफ जर्नी, तो जो जो तुम्हारे क्लाइंट छूट गए हैं ना, वो तुम्हारे पास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कभी ना कभी वापस आ जाएंगे। बिल्कुल। ये तो सर तुम कल मैंने के अब कल ही कर लो क्योंकि हाँ। तक मैंने अभी तक ब्रॉडकास्ट ग्रुप तो काफी बनाया, बट जो ग्रुप्स है ना सर, मैं एक बार ट्राई किया था, उसमें क्या हुआ, एक दो वर्कर्स थे तो उनका भी कॉल शायद उनको जाता था, तो हो सकता है कि इसलिए मैंने फिर ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना ही बंद कर दिया। मतलब देखो, जो ग्रुप ग्रुप है ना। बनाते हो ना तो वेरीफाइड वेरीफाइड कस्टमर्स का बनाओ ना, जिनके साथ तुम्हारा बात हुआ है। तुम अरे हाँ गरे नतु गरे को मत लो ना। जिनके साथ तुम्हारी जो तुम्हारे साथ विजिट करके गए हैं, जो तुम्हारे साथ प्रॉपर्टी देख रहे हैं, जो तुम्हारे साथ बात किए हैं। ओके। जो तुमको मालूम है कि वो बायर्स हैं, उनको ऐड करो ना यार। अब चले। भाई आप सारी आप और ये ब्रॉडकास्ट भी बना रहे हो, कोई बात नहीं, आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया, तो आप सारी इन्फॉर्मेशन मत दो ना। आप जब ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे मैसेज भेज रहे हो, हम्म। आप मेजर इन्फॉर्मेशन छोड़ दो, जो इंटरेस्टेड होगा अपने आप आपको फोन करेगा ना। आप राइट। आप मैसेज प्रिसाइजली। बनाओ, हॉट डील है, ये है वो है, रेट मैं बताऊंगा, अगर फोन करोगे तो रेट छोड़ दो, स्क्वायर फीट छोड़ दो, कुछ भी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छोड़ दो ताकि बंदा आपको फोन करे। मेरे साथ भी होता है, मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाता हूँ, मेरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में 800-900 लोग हैं, ऑफ कोर्स उसमें ब्रोकर होगा, ऑफ कोर्स मेरी डील कटने के चांसेस हैं, ऑफ कोर्स मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ब्रोकरों ने मेरे क्लाइंटों को फोन करने की कोशिश करी होगी, बट अगेन पार्ट ऑफ द ट्रेड है भाई। तो मैं मेजर इन्फॉर्मेशन छोड़ देता हूँ, मैं छुपा देता हूँ, ताकि अगर बंदा इंटरेस्टेड है मुझे फोन आ जाता है। चलेगा सर। थैंक यू सो मच, आपने काफी अच्छा फॉर्मेशन भी दी है कि इसके वजह से मैं थोड़ा मतलब काफी अच्छा ग्रो कर पाऊँ। बढ़िया, ये तो अभी शुरुआत है बे। दिस हम लोग तो अभी शुरू भी नहीं हुए। बिल्कुल बिल्कुल। डोंट वरी, देयर इज मोर टू कम। सो राइट। लेट्स स्टार्ट। हाँ, ओके। अथर्व अथर्व मरे जा रहा है लिटरली। उसको आना है, एंड ही हैज अ प्रॉब्लम बिकॉज ही हैज टू मैंडेट्स दैट इज रनिंग, एंड ही इज हैविंग सम इश्यूज। सो विद इट अथर्व, विपुल, कैन यू अनम्यूट अथर्व प्लीज। सर मतलब ये मैंडेट फॉर्म चालू किया है, मतलब रिजल्ट भी अच्छा, पूरा दोनों रेरा प्रोजेक्ट है, पहले एक मिला मुझे, देन दूसरा मुझे सिल्वर पार्क का है, वो भी मिला है, पर अभी फोकस जो मुझे पहले मिला था ना, 24 फ्लैट्स है, मतलब रेरा प्रूफ 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसमें से ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकंड फ्लोर बाय जो ओनर है उन्होंने बिक दिया, पर उन्होंने 1 साल लगा दिया बेचने के लिए, टोटल आई गेस 5 फ्लैट्स को, तो वो मुझे मैंडेट के लिए मिला है। हेलो। हेलो। सुन रहे बेटा, बोलना। हाँ सर, ऑनलाइन कैंपेन वगैरह भी चालू है, तो मुझे कल कल से पहले 35 लीड्स मिले एक हफ्ते में, एक 4-5 दिन में 35 लीड्स मिले। क्रिएटिव भी मैं ही बना रहा हूँ कैनवा से, तो उसमें से 10 विजिट डन है, पर मुझे दिक्कत ये आ रही है कि उनको कॉल कर रहा हूँ, कॉल पिक नहीं कर रहे, और 2-3 लोग हैं तो वो बोल रहे हैं कि मुझे लोन करना है, पर तीनों को एक ही इश्यू है कि मुझे 100 टका लोन करना है। सब ये दिक्कत आ रही है। आज मैंने कैंपेन किया, आज मुझे एक दिन में 45 लीड्स मिले मेटा से ही। लक्ष्य, यू वांट टेक दिस? भाई मैंडेट तो मुझे लगता है मुझसे बेटर कर पाओगे, क्योंकि हमारे गुड़गांव में मैंडेट जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है अब। तो आई थिंक आप लो इसको। ठीक है बड़ी देख, नंबर वन अंडरस्टैंड दिस। जब तू फेसबुक कैंपेन्स रन करता है ना, तो फेसबुक में से तुझे 10 में से 6 ऐसी लीड्स मिलेंगी। भैया हम बाइटा था, क्लिक कर दिया, बच्चा ने क्लिक कर दिया।
ओके, नंबर 1, नंबर 2 बच्चा क्लिक कर दिया, नंबर 3, ओके, हम ऐसे ही प्रॉपर्टी पसंद आया तो हम सोच रहे हैं खरीदने का, ऐसे ही टाइप के क्लाइंट आएंगे, 100% लोन दो, 15 लाख में है क्या, मेरा तो 10 लाख का ही बजट है। 10 में से 6 ऐसी ही लीड जाएंगी, 4 तुम्हारे काम की निकलेंगी, उस पर फोकस करो। जो तुम्हारे काम की नहीं है ना, हटा दो उनको। 100 बात की एक बात, कस्टमर को गाइड करो, बोलो भाई कम से कम मेरे प्रोजेक्ट पे 5 to 10% तुमको लेके आना पड़ेगा, अगर उतना है तो आ जाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कहीं और देख लो, टाइम वेस्ट मत करो उनके ऊपर। सर और ठीक है, कैसे मतलब विजिट फोकस हो ऑन चुके हैं व्हाट यू कैन वो? कंट्रोल। जिसको बेच सकते हो उस पर फोकस करो, जिसको नहीं बेच सकते हो उसके बारे में रोना बंद कर दो। और ये मैं सबको बोल रहा हूँ कि द प्रॉब्लम इज, पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट, कि you have to speak to 100 people, and out of 100 people you're gonna sell one property. It means But when he has a 99 people mandate, are gonna say no to you in Naveen some ji, or I have a other way. question. I have a question that when he has a Yeah. mandate doesn't mean that he is the only one who's selling. यस सर। I'm sorry. If he has the mandate, that means he's the only one selling. Correct. तो फिर तो अगर उसके पास लीड जन आ रही है तो मतलब इशू क्या है? मतलब भाई अपने नीचे ब्रोकर लगा लो ना। अगर मेरे पास किसी प्रोजेक्ट नहीं मैंने होते मेरे हैं, लिए वो फेसबुक की लीड्स वैसी होती है, फेसबुक की मैंने तो अगर लीड्स मेरे लिए ऐसी ही ये होती भाषा है, अंडर राइट कस्टमर की आ होगी, जाते अगर हैं। वही अगर मैंने अगर कोई प्रोजेक्ट अंडर राइट करा, जैसे आजकल तो हम्म। मार्केट ही नहीं है अंडर राइट करने वाली, बट लेकिन जैसे अगर हमने अंडर राइट हम्म। करी कोई प्रॉपर्टी, तो मतलब मेरा तो काम ही लाइफ का बहुत ईजी हो गया। मैं तो लोगों से बिकाऊंगा प्रॉपर्टी भाई। तो ये अथर्व, आप ये क्यों नहीं कर सकते? आपके लिए बाकी ब्रोकर माल क्यों नहीं बेच सकते? सर मतलब अभी दैट्स व्हाट जो यू मार्जिन नीड टू अमाउंट डू, है वो भी सेकंड स्टार्टअप है, स्टेप। तो थोड़ा सा मेरे अभी तो 3% ही लिया है मैंने। जो अभी टिकट साइज है मेरी एक है 32 लाख से 40 लाख में। तो उसमें से मुझे तो मैंने 3% मतलब एवरेज निकल के आता है कि 1 BHK में 70,000 और 2 BHK में 1 लाख तक, ऐसा एवरेज है मेरा। और इससे पहले मैंने 6 महीने एक इंटर्नशिप भी किया है, वो भी नया ही था, उनकी मतलब मैंडेट और डेवलपर ही था, डेवलपर के पास था 6 महीने। तो उधर मेरी एक जनवरी मैंने 15 क्लोजिंग की है उधर। और मतलब रेशियो मेरा अच्छा था, 5-6 हर मंथ का रेशियो था। मतलब क्लोजिंग में तो भी दिक्कत नहीं है, पर इधर मुझे थोड़ा सा मतलब अभी 2-3 हफ्ते हो गए, पर जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। नौकरी नौकरी आई और थिंक धंधे नवीन में जी यही इज फर्क राइट, होता है वो भाई। हाँ भाई। हम्म। सॉरी सर। नौकरी और धंधे में यही फर्क आ जाता है भाई। क्योंकि नौकरी में तुमको सिर्फ माल बेचना रहता है, धंधे में तुमको पूरा धंधा संभालना रहता है, माल बेचने के अलावा। तो यहाँ पर देख, अभी 2-3 हफ्ते ही हुए हैं, यू नीड टू गिव टाइम, 3 महीने का तो कम से कम तुझे फेसबुक को टाइम देना है। और दूसरी चीज, डेवलपर का नाम ले और ब्रोकर्स को टैप कर। आज मेरे यहाँ पे मेरे मैंडेट में आई सेल 50 to 60% ऑफ माई प्रॉपर्टीज थ्रू ब्रोकर्स, एंड विच इज अ लेसर रेशियो बिकॉज आई कैन गो अप टू 75। ओके, और मुझे ये बात बता, जो 3% तूने लिया है इंक्लूडिंग ब्रोकरेज लिया है, इंक्लूडिंग ब्रोकर की ब्रोकरेज। नो नो मतलब फॉर एग्जांपल अभी इन एक्चुअल कि 32 लाख कॉस्टिंग है, मतलब बॉटम प्राइस है, उसमें से 3% मुझे मिलेंगे, ऐसा? 3% जो तुझे मिलेंगे, अगर तूने ब्रोकर के थ्रू डील क्लोज की तो ब्रोकर को भी उसी 3% में से देना है। नहीं, यस सर, यस सर, यस सर, हाँ, यस सर, तीन ब्रोकर परसेंट में जो कुछ ब्रोकर है को भी उसमें देना से है। ब्रोकर भी देना है, पर इसलिए ब्रोकर नहीं अलाउ कर रहा हूँ मैं। यार देख, पता है तूने क्या किया है, तूने ना खुद के हाथ बांध लिए हैं। और ये चीज मैंने तुझे मना भी करी थी, सर अभी ले लिया था इसलिए मतलब तो। बिकॉज यू कैन नॉट हाँ सेल कोई नहीं एंटायर भाई, बिक 24 जाएगा अब। यूनिट्स ऑल बाय योरसेल्फ, यू नीड अ ब्रोकर अब सपोर्ट। चलो, अब हो गया। अब मेटा पे एड रन करो भाई, क्वालिफाइड एड लो। और नवीन जी बिल्कुल ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो भाई। आप समझ जाओगे कौन सी लीड टाइम हम्म। देने वाली है और कौन सी लीड टाइम वेस्ट करने वाली है। जब ये समझ जाओगे तो आपका काम हो गया, सर आपका ये आधा काम समझ में सॉल्व आता है हो गया। क्योंकि 6 महीने मैंने दिए है ना इंटर्नशिप के लिए, मतलब उधर के लिए, तो समझ में आता है कौन सा क्लाइंट लेने वाला है, कौन सा बाइंग है, मतलब ऐसे फेस एक्सप्रेशन देख के मतलब उसके हाल हवा कॉल पिक कर रहा है, क्योंकि कभी कभार कोई क्लाइंट सामने से ही कॉल करते सर क्या हुआ, कुछ नहीं, मतलब उससे समझ में आता है। पर एक गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है फॉल बैक के लिए, मतलब हर दिन मेरा क्रिएटिव जा रहा है, जो विजिट किए हैं उनको भी, और जो इंक्वायरी की है ना उनको हर दिन मतलब क्रिएटिव जा रहा है, व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ तो जा रहा है, सिर्फ भाई गाड़ी मेरे तक हिसाब हुई से है। आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। मेरे को लग रहा है बिल्कुल सही रास्ते पे हो। आप पेशेंस गेम पे खड़े हुए हो और कुछ नहीं। आप सही चीजें कर रहे हो। आप पेशेंस रखो। आप पहले एक्सपीरियंस लेके आए हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कर लोगे। आप मतलब जो कर प्रॉपर रहे हो उसी एक्सेल, प्रोसेस को फॉलो करो। एक्सेल भी बनाई है और मतलब तू डेट छोड़ दे, वाइज। 2% ब्रोकरेज चालू कर दे ब्रोकर के लिए। देख, अगर मैं सीधा बताऊंगा यहाँ पे कैलकुलेशन तेरा ऐसे जाएगा
कि अगर तूने महीने की 5 यूनिट तो खुद से बेचेगा तो 2 या 3 यूनिट से ज्यादा नहीं बेच पाएगा। ओके। और 2 या 3 यूनिट ऑन हायर हायर नोट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर सपोजिटली तूने 2 या 3 यूनिट बेची है, ठीक है, अ, उसके कंपेयर में अगर तूने ब्रोकर का सपोर्ट लिया, एक बंदा रखा जो ये सोर्सिंग मैनेजर का काम करेगा और दौड़ेगा ब्रोकर्स के पीछे, और तूने दो में से और 5 यूनिट बेचा, 5 में से, या सिंपल कैलकुलेशन के लिए 4 में से तूने 2 ब्रोकर के थ्रू बेचा और 2 खुद से बेचा, तो तेरे 4 यूनिट हो गए। तो भी तेरे एवरेज में तू पैसे कमाल के निकल जाएगा, क्योंकि तू माल ज्यादा बेच रहा है। सर मतलब मैंने आज जिधर मैंने था ना पहले इंटर्नशिप के लिए, उधर का मेरे पास डाटा है, मतलब मतलब 6 महीने का मेरे पास हॉट डाटा है। अभी कल से कॉल कॉलिंग भी चालू करने वाला हूँ, मतलब वो वैसे वर्कआउट किया तो। भाई वो तो तेरे को ट्राई करके ही पता चलेगा। मतलब ब्रोकर से भी, क्योंकि ब्रोकर को 2 टका दिया तो मतलब 1 ही % मिल रहा है ना सर। हाँ तो फिर उसमें काम करना पड़ेगा। अब तूने डील ही वैसे लिए तो उससे तेरे पास कोई चारा नहीं है ना। सर एक और एक प्रोजेक्ट आ रहा है, तो नहीं उसमें कितना भाई % पे नवीन बोल जी, रहे हो? मैं तो आई एम सॉरी बट आई बेग टू डिफर भाई। खुद मेहनत कर यार, 2 डील कम बेच जा, सीख जाएगा। अगर अगर ये बंदा अभी ब्रोकर के पास चला गया ना, ये सीख नहीं पाएगा। कोई बात नहीं है अगर 2 डील कम होएगी। कर भाई एड, जब जब बिल्कुल हालत खराब हो जाएगी ना और मैंडेट खत्म होने की बारी होगी, तब ब्रोकर नेटवर्क पे चले जाना। अभी करो, अभी आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हो, आप मेहनत करते रहो ऐसे ही। आप हार मत मानो, आप यू मेहनत फॉलो करो, व्हाट आप लक्ष्य इज काम सेइंग, आई करो। थिंक इट मेक्स सेंस। जो लक्ष्य बोल रहा है इट मेक्स सेंस। मतलब लास्ट पहले में, लास्ट में आप ब्रोकर को पकड़ना ना, आपको कोई क्या दिक्कत है? मैंडेट खत्म हो रही होगी, मैंडेट कितने टाइम की मैंडेट है? तो मैं 6 महीना है पीरियड, 6 महीने का पीरियड लिया है। तो कोई बात नहीं ना, आप 3 महीने 3.5 महीने खुद ट्राई करो। नहीं होता तो फिर कर लेना ब्रोकर को, अपनी परसेंटेज शेयर कर और लेना। वैसे बट भी अभी लेकिन तूने अब दिया आप ही दो मेटा तीन एड्स हफ्ते हैं आप यार, कह रहे ज्यादा हो। टाइम भी नहीं हुआ। हाँ, और आप कह रहे हो कि आपके पास विजिट्स आ रही हैं, आपके क्लाइंट्स आ रहे हैं, आप समझ पा रहे हो कौन सा क्लाइंट टाइम वेस्ट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। आप एक्सेल मेंटेन कर रहे हो, आपके पास हॉट लीड्स हैं, 600 हॉट लीड्स हैं, आप कह रहे हो जिस पे आप कोल्ड कॉलिंग करने वाले हो। तो आई थिंक मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्यों जबरदस्ती कोई एडवाइस दूं ना। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हो, आप चलो देखते हैं क्या होता है। हम लोग यही हैं, आप दोबारा हमसे कॉन्टैक्ट करना, हम बात कर लेंगे। आप पहले इस प्रोसेस को जो आप कर रहे हो, आप हूबहू फॉलो करो। आपका फॉलो अप भी सही है, आप कह रहे हो आप टेम्पलेट्स भेज रहे हो, आप उनको रेगुलर फॉलो अप कर रहे हो, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हो। लेट्स सी क्या होता है। फिर क्यों रहे हो आप? करो, 1 महीना 2 महीना हम्म। ट्राई करो, वरना ब्रोकर नेटवर्क पे चले जाएंगे, अपना पैसा कटा लेंगे, क्या दिक्कत है? ओके सर, सर। सर एक बात पूछनी थी, मतलब और मेरे मेरे पास है, मतलब इन पुणे एक कंपनी में 3-3.5 हजार CR का मतलब लैंड पार्सल है, मतलब हर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। तो उसको मतलब वो डाटा पड़ा हुआ है, तो उसके मतलब मुझे सेल करना था, मतलब कैसे क्या वर्कआउट कर सकते हैं क्या लक्ष्य सर? हम्म, एक हेल्प भाई चाहिए मुझे थी। क्वेश्चन समझ नहीं आया आपका, आप क्या कह रहे हो? दोबारा एक बार मेरे पूछो। पास इन पुणे इसके पास 3,000 करोड़ का लैंड पार्सल पड़ा हुआ है पुणे में, बेचना है उसको। डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट लोकेशन पे, और वो भी प्राइम लोकेशन पे। भाई यार, ऑनेस्टली आप लाइजनिंग में जाने की बातें कर रहे हो। अभी आप पहले ब्रोकर बन जाओ, फिर आप लाइजनिंग पे जाना। ये अब आप स्टेडियम पर छक्का मार रहे हो, पहले आप डिफेंस करके सिंगल लेना सीखो। फिर लाइजनिंग बहुत आगे की गेम है। ये 3,000 करोड़ की अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, तो आपको बिल्डर चाहिए जो माल एक साथ उठाए। एक एक करके ये प्रॉपर्टियां नहीं बिकती है। मेरे पास 20 एकड़ का एक लैंड आया था, मैंने बिल्डर को बेचा है। वो बिल्डर मेरे को जानता था तो मैं बेच दिया उसको। 8 ब्रोकर इन्वॉल्व थे, मैंने अकेले नहीं बेचा वो। तो मतलब ये बहुत मुश्किल गेम्स है, इतना आसान नहीं। मैंने और ऑनेस्टली मैंने नहीं बेचा, मेरे फादर ने बेचा वो। तो ये कॉम्प्लिकेटेड गेम्स हैं जो होती हैं, मतलब ये बहुत आगे की बात है। मैं आज 10 साल के एक्सपीरियंस, 9 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी ये सब नहीं करता। मुझे नहीं करना है ये सब। अभी जब टाइम आएगा मैं जरूर कर लूंगा लाइजनिंग। तो कर सकते हो बट टाइम लगेगा। मेरे पास बहुत प्रॉपर्टीज है, मेरे पास आप मैं अगर बताने लग जाऊँ तो पता नहीं मेरे पास कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी है जो मैं कर सकता हूँ। बट मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं करूंगा ना। आप वही है, पहले आप सिंगल लेना शुरू करो, छक्के मार लेंगे भाई। अथर्व, एक मैं तेरे को फीडबैक दे रहा हूँ, कैंडिडेट फीडबैक दे रहा हूँ, शायद बुरा लगेगा, पर लग रहा है तो लगने दे। तो फीडबैक लेता है पर इंप्लीमेंट नहीं करता। सर मतलब आपने जैसे बोला, मैंने सब यही प्रोजेक्ट सेम चीज विजिट भी मैंने किया। तुझे पहले भी समझाई थी कि उसकी तरफ से नजर हटा और फोकस कर जो तेरे हाथ में है। आई फोकस हंड्रेड कर जो परसेंट तेरे एग्री। हाथ में है, अभी तू उसके पीछे लग जा। कुछ मत सोच, जो तूने टाइम दिया है 2 से 3 हफ्ते जो मैंडेट को दिया है वो बहुत कम टाइम है। यू नीड टू गिव एटलीस्ट 2 मंथ्स टू इट। जी जान घुस के लग, 2-3 हफ्ते में जादू नहीं होता। यू हैव टू गिव टाइम। पाइपलाइन बनेगा तो ऑटोमेटिकली आएंगे क्लाइंट। ठीक है। बिना निराश हुए कॉन्स्टेंटली लग रहा है, और ये लैंड का चक्कर छोड़ प्लीज। जो तेरे हाथ में है, पहले उसको फोकस कर। ठीक है। जो फीडबैक दिया है उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। नहीं तो मैं सर अगली बार मैंडेट फिर के लिए मैं तेरे को कितना, फीडबैक दूंगी नहीं। सर कितना परसेंटेज रखो मैंडेट के लिए? परसेंटेज कितना रखो?
क्या? मैंडेट के लिए परसेंटेज कितना रखूं, एवरेज परसेंटेज कितना रखूं मैंडेट के लिए? अगर ब्रोकरेज देख 3% विदाउट सीपी ब्रोकरेज मिनिमम। मतलब थ्री एक परसेंट आइडिया विदा नहीं मुझे। मैं लेता हूँ 3%, मैं लेता हूँ ना, तो 3% में मेरी कोई भी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है, सिवाय सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का कॉस्ट मैं इन्वॉल्व रखता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि डिजिटल मार्केटिंग का खर्चा मुझे बहुत कम कम में करने आता है। ठीक है, ना सैलरी रहता है, कुछ भी कॉस्ट नहीं रहता, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का मैं कैंपेन चलाता हूँ, वो भी स्पेसिफिकली मतलब डिजिटल मार्केटिंग। सैलरी वगैरह बिल्ड दे देंगे? सब 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 सीधा हिसाब है यार। तुम ना मालूम है क्या, हम लोग जो है ना माल के पीछे इतना पीछे भाग जाते हैं ना कि मैंडेट मैंडेट का शब्द वो टाइटल थप्पे के लिए हम लोग इतना पागल हो जाते हैं ना कि हम लोग पैसे के पीछे भूल ही जाते हैं कि हम ये सब कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। लक्ष्य जिस लेवल पे बैठा हुआ है ना, आज वो चाहे ना तो 15 मैंडेट लेके चल सकता है। अंडर राइटिंग जहां पे हमारी उसके मार्केट में भाषा में एग्जिस्ट बोलते नहीं हैं, उसके करता। पास हाँ, तो अंडर पैसे राइट भी कर अंडर सकते हैं राइटिंग यार। करने के, पर वो नहीं करता बोले हम लोग सीपी मार्केट में खुश हैं। मैं मतलब अगर मैं अंडरराइट करूंगा तो मैं उसका पैसा भी नहीं दूंगा भाई। हम आप लोगों को मैंडेट हमें हम अगर अंडरराइट करते हैं हमें पैसा देना पड़ता है। बट लेकिन मैं ऑनेस्टली कई के बिल्डर के साथ ये डील बहुत इजीली करा कर सकता हूँ कि मैं अंडरराइट कर लूँ और मैं पैसा भी ना दूं और मेरे को 5-6 महीने का टाइम मिल जाए वो बेचने के लिए। बट पॉइंट ये है कि मैं अपनी रेपुटेशन क्यों क्या खराब करूँ ना। मैंने अगर अंडरराइट कर भी लिया और मेरा फोकस सारा उस पर चला गया, अभी मेरे पास पूरा पूल है बेचने को, मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक क्यों। मार्केट वैसी नहीं है। जब मार्केट स्लो डाउन आ जाएगा, मार्केट थोड़ी सी स्लो होगी, तब मैं कर लूंगा कि मैं एक प्रोजेक्ट पे फोकस करूं, उसका मैं अंडरराइट करके उठा लूं और मैं उसी को बेचने की कोशिश करूं। आज सब बिक रहा है तो मैं सब बेचूंगा ना। तो मतलब सीपी दैट्स हाउ फॉर्म माइंड माय माइंड वर्क्स। तो सीपी फॉर्म के लिए मतलब पूरा लीड्स के लिए मतलब इतना फंडिंग भी लगेगा, मतलब पूरी भाग मतलब इस प्रोजेक्ट उस प्रोजेक्ट मतलब वो सब, क्योंकि इधर क्लाइंट बस इतना नहीं है, मैंने देखा मतलब हर प्रोजेक्ट मैंने विजिट किया, पर उधर भी मतलब वो बहुत कंपटीशन है सर उधर। कंपटीशन से भाग नहीं रहा, पर जितना ऐसा मतलब बेस बेस में बहुत दिक्कत आ रही है बेस बनाने के भाई लिए। हम ना अथर्वा, आई एम सॉरी, नहीं मुझे ऐसा ठीक है, लग रहा है कोई आपका बात नहीं, क्वेश्चन अभी तू रिपीट जिसमें हो रहा घुसा है। है ना तो उस पर ध्यान दो। हाँ, मेरे को लगता है नवीन जी अब हम अथर्वा को आंसर कर चुके हैं, हम लोग किसी और को ले सकते हैं, उसके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आई थिंक तो आई थिंक वी कैन, अथर्वाइज। हाँ। तो देयर वाज अ रिक्वेस्ट फॉर विकास, विकास का क्या सवाल है, लेट मी चेक ऑन व्हाट पॉइंट यू नेगोशिएट विद अ बिल्डर, बिकॉज आई विल बी हैविंग माय फर्स्ट नेगोशिएशन इन प्राइमरी सेल दिस वीक। रिस्की गेमिंग, अब मैं ये क्विकली भी जो कुछ सवाल है ना मैं फटाक से देता हूँ बिफोर टेकिंग एनीवन। रिस्की गेमिंग, यू कैन नॉट नेगोशिएट विद एन ओनर, विद अ बिल्डर, डू नॉट नेगोशिएट विद अ बिल्डर फर्स्ट यू प्रूव इट टू हिम दैट यू आर वर्थ समथिंग। फिलहाल जो ऑफर कर रहा है सपोर्ट लो, निगोशिएट मत करो, पहले माल बेच के दिखाओ, ऑटोमेटिकली वो टेबल पे आएगा कि चल भाई बात करते हैं लंबे खेल की। ठीक है, इफ यू वांट टू नेगोशिएट, रिमेंबर रूल नंबर 1, नेगोशिएट ओनली फ्रॉम द पोजीशन ऑफ पावर। ओके सर, माफियाज होते हैं रियल एस्टेट में, कभी कुछ दिक्कत आए तो उनसे डील कैसे करें, पहले आने तो दे फिर देखेंगे। भाई विकास को मैं भी एक आंसर देना चाहूंगा, वो ये है भाई ऑनेस्टली मेरा, बोलो। मैं ये बोलूंगा कि बिल्डर टू बिल्डर ना बहुत डिफर करती है ये चीज। अब अगर मैं यही चीज गोदरेज या डीएलएफ से करने की कोशिश करता हूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, बट अगर मैं एक छोटे बिल्डर के साथ करने की कोशिश करता हूँ ना तो मेरे साथ हो सकता है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप ट्राई मत करो, आप चेक रखो, आप बिल्डर के सामने बैठो और आप बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे तरीके से उससे पूछो कि सर आप कुछ और कर सकते हैं। वो एक बार मना करेगा, थोड़ा सा पुश और करो कि सर देख लो अगर कुछ हो सकता है, सर थोड़ी इंस्पिरेशन मिलती है, सर मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं काम कर सकता हूँ। तो आप मेरे हिसाब से आप जरूर चेक रख के ट्राई करो, क्योंकि बिल्डर टू बिल्डर बहुत डिफर करता है। अगर लोकल बिल्डर है तो जरूर परसेंटेज बढ़ जाती है। Okay. Sufyan is asking, stuck with quality lead generation and filtration process. Sufyan, आपका lead generation, it's a very big topic. We'll have to have a conversation with you on this one, but not today, because it's already way too late. Okay. लीड जेन की एक पूरी Vikas, क्लास before, करेंगे, लीड जेन का पूरा एक जूम सेशन करेंगे जिसमें सिर्फ लीड we'll से be लीड covering this जनरेशन की बात properly. करेंगे। लीड जनरेशन Uh, एक पूरा अलग let's do गेम it. होगा, Let's do बिकॉज it. इट्स अ वेरी लॉन्ग सेशन। Hmm. Let's do it in the next session. I think it's very important. डन, It's the crux of डन, everything. डन। Next session for everyone, it is going to be on सो lead गाइस generation डिसाइडेड, only. लीड Yes. जनरेशन डन। Lead generation पे करने वाले हैं. Let me check, Lakshya sir, what is your company name? Property Spotters. लक्ष्य सर की कंपनी का नाम हम है चेंज कर प्रॉपर्टी रहे हैं उसको, हम प्रॉप स्पॉटर्स इन स्पॉट कर गोवा। रहे हैं। तो दिस अच्छा, अभी प्रॉपर्टी स्पॉटर्स है, बट हम चेंज करके उसको प्रॉप स्पॉट करने लगे हैं बहुत जल्दी, बिकॉज होप यू हम न्यू स्टार्ट रियल चेन एस्टेट इन बना वेरी रहे हैं। एक्सेल।
Lakshay, you want to take this up? I want to start real estate in Delhi NCR. Currently, I'm working 9 to 5 job in South Delhi. I've also joined you at Wolves of Real Estate on Instagram for it. Thank you so much, buddy. Um, yes, he wants भाई to इसको start. बुलाना He's पड़ेगा in a 9 क्योंकि to 5 job. भाई आई वांट टू नो कौन सी मार्केट है साउथ दिल्ली की जो वो करना चाह रहा है, बिकॉज इट्स हार्ड टू से। जब अगर तो या तो अनम्यूट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कौन सी मार्केट है ये। GT knowledge. They just give him an approximate this thing, ना? Because एक एक तो को भाई वो लाइव पे इतना लेने ऐड में कर लेने रहा है, जाएंगे एक ना ले तो लेते 12 हैं बज इसको। जाएंगे यार, मैंने तो खाना भी इस नहीं खाया ये था। बहुत एक बार ले लेते हैं, काफी टाइम से मैं पढ़ रहा हूँ मैसेज। विपुल एक बार फॉर 5 मिनट्स लेट्स अनलॉक अनम्यूट हिम। यस यस Hello. गणेश। Yes, Ganesh भाई। First of all, sir, thank you, Lakshya sir, for giving this opportunity ऐड करने के नहीं लिए। ऑफ कोर्स भाई, प्लीज प्लीज बताओ। एंड थैंक यू सर मेरी क्वेरी रेज करने के लिए। सर एक्चुअली अभी करंटली मैं फाइनेंस सेक्टर में यूके टैक्स कंसल्टेंट हूँ। 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ मंडे टू फ्राइडे, बट मैं वीकेंड्स पे फ्री रहता हूँ। तो और मैं काफ़ी टाइम से अपने वीकेंड्स को थोड़ा प्रोडक्टिव बनाना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं सोच रहा हूँ रियल एस्टेट में मैं मार्केटिंग एंड सेल्स में थोड़ा मेरा इंटरेस्ट भी है। मेरा यूट्यूब चैनल भी है जिसमें मैं डिफरेंट मार्केट्स भी जाके कवर करता हूँ। तो बट मुझे क्या लग रहा है कवर कि करते वो हो? आपकी बहुत आवाज जनरल। कट गई। आप क्या करते हो दोबारा बारी बताओ, आपकी आवाज कट गई। हाँ सर, एक तो मेरी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है जिसमें मैं जॉब करता हूँ 9 to 5 मंडे टू फ्राइडे। वो मैं फाइनेंस ठीक सेक्टर है। में हूँ। उसके अलावा हम्म। वीकेंड्स पे मैं फ्री रहता हूँ। तो उसमें मैं ठीक सर है। अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था जिसमें मैं डिफरेंट मार्केट्स कवर करता हूँ। जैसे दिल्ली की अपनी सदर बाजार हो गई, करोल बाग हो गया, टैंक ठीक रोड है। हो गया, हम्म। यूट्यूब पे मैं करता हूँ। बट वो बहुत हम्म। जेनरिक कंटेंट हो रहा था, और मुझे एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करना है। तो आई थॉट प्रॉपर्टी डीलिंग या फिर रियल स्टेट वुड बी अ गुड निश टू स्टार्ट विद। और उसमें स्पेसिफिकली हम्म। मैं सोशल मीडिया की आई हम्म। थिंक आई कैन डू। तो मैं वीकेंड्स पे कुछ स्टार्ट करना चाहता था, इसी के लिए मैं चाहता था कि आई नीड सम गाइडेंस, अगर आप लोग भाई एक्सपीरियंस्ड हैं आप कहाँ ऑलरेडी। रहते हो? आप सर मैं कहाँ रहते साउथ हो? दिल्ली नियर बाय मेट्रो साकेत है सर मेरे। भाई आप मेरे घर से 5 मिनट दूर रहते हो पहले तो वो ओ, एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। मैं सैनिक फार्म्स रहता हूँ। सर सैनिक फार्म में ही मेरा ऑफिस है। कहाँ, किस नाम से है? सैनिक फार्म में सर अपना नेपसाई पुलिस स्टेशन है, W19, वहीं पे मेरा ऑफिस है। मिस्टर सुभाष वसीन। किस नाम से है भाई? अच्छा, तो आपने वैसे गोल्डन भल्ला स्टेट देखा ट्रायंगल। होगा, करेपा। आपने भल्ला हाँ स्टेट देखा करेक्ट। होगा, करेपा मार्ग। वो हम ही है भाई, वो हाँ मेरा ही ऑफिस है। वो आप ही लोग। सो आई वुड लव टू मीट यू हाँ। ओवर देयर डेफिनेटली। भाई वहां में बैठता ही नहीं ऑनेस्टली, मेरे फादर बैठते हैं, मैं तो गुड़गांव ही होता हूँ यूजुअली। बट लेकिन ओके, नो आप खानपुर रहते हो, खानपुर की मार्केट क्यों नहीं पकड़ते भाई? वहां तो बहुत वॉल्यूम है। एक्चुअल एड्रेस मेरा मदनगीर है, सेंटर मार्केट के पास रहता हूँ मैं। एक्चुअल तो एड्रेस। मदनगिरी पकड़ लो भाई, वो भी बहुत बहुत जो हाई पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत पॉपुलेशन है इस एरिया के अंदर। तो यहाँ पे किराए का काम करो ना आप, हम्म। और कुछ पकड़ो ही मत, आप सिर्फ रेंटल डील्स पकड़ो यहाँ पे। अच्छा, तो अभी स्टार्ट करने के लिए मैं यहीं पे लोकल ही स्टार्ट करूँ? हाँ भाई, एक किताब आती है, आप ना मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पेज पे एक मैसेज करो, एक किताब आती है, मैं आपको बताता हूँ, उसका नंबर मैं भेज दूंगा, ये आपको सारी इन्वेंट्री मिल जाएगी इससे, जो आसपास के एरिया की है, जो रेंटल की इन्वेंट्री अवेलेबल है। आप वो इन्वेंट्री हाँ गैदर करो, उसके बाद आप कस्टमर बेसिक तरीके से ढूंढने होते हैं। आपको आसपास सुनाई दे रहा होगा किसको किराए पे चाहिए, किसको नहीं चाहिए, क्योंकि इतना हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, तो आपको पता लग रहा होगा, या किसी ब्रोकर के पास जाके बैठ जाओ। मेरा तो फर्स्ट एडवाइस होगा कि आसपास मदनगिरी के किसी ब्रोकर के पास 2-3 महीने सिर्फ सैटरडे संडे को फ्रीलांसिंग पे काम कर लो, कोई मना नहीं करता फ्रीलांसिंग पे काम करने के लिए। आपको सारा इन एंड आउट सब पता लग जाएगा क्या चलता है। बोलो भैया सिर्फ सैटरडे संडे आऊंगा, 2 दिन आपके पास बैठूंगा, 2 दिन में आपके लिए माल बेचने की कोशिश करूंगा या रेंट करने की कोशिश करूंगा, वहीं बैठ जाओ, वहीं माल बेच लोगे। ठीक है सर, ठीक है। मैं फिर है एक्चुअली मैंने बात की भी ऑलरेडी डीडे फ्लैट्स मदनगिरी में, एक पहाड़िया प्रॉपर्टीज करके है। सो मोस्ट हम्म। प्रोबेबली मैं इस वीकेंड फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो आई थिंक आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। भाई आप बिल्कुल सही चीज कर रहे हो, आप यही करो, आप उसके बाद जाके बैठो, आपको पहले मार्केट समझ आ जाएगी कि है क्या। अपना काम बाद में शुरू कर लेंगे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद कर लेंगे, पहले मार्केट तो समझ आए ना। आप जाओ बैठो, उसके बाद 2-3 महीने जो भी ये ब्रोकर है, आप बैठो, पक्का काम हो जाएगा आपका। ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर नो गाइडेंस। प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम्स। थैंक यू नवीन सर, एंड थैंक यू लक्ष्य सर। अरे प्लेजर इज ऑल माइन भाई। सर विकास को ले ले। अरे कहाँ विकास को, ये कभी विकास पे पीछे क्यों पड़ा हुआ है विकास? ले ले यार, विकास को ले लो। कौन है विकास? ले लो विपुल, भाई, दो विकास मिनट के को लिए ले 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 लो, हम यार। लोग वुल्स छोड़ के एक बार हाँ, विकास को लेंगे, तो बिकॉज वी कपिल आर द चोपड़ा ने वुल्व्स, वी काफी हैव टू पुश किया टेक है। केयर ऑफ एवरीबॉडी इन द पैक, सो वी आर टेकिंग केयर ऑफ एग्जैक्टली, विकास सो नाउ। लेट्स लेट्स गेट विकास।
बताओ मेरे सर भाई। आपको मेरी मेरी शक्ल देख के पता लग गया होगा कि मैं तो अभी 19-20 साल के लड़का हूँ एक। है भाई तो सर। यही तो जोश है, तो सर 19-20 साल के लड़के में तो जोश है। हाँ सर, मतलब टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी। मैं तो पहली बार रियल एस्टेट में गया, तीसरे ही दिन मेरी 2 बुकिंग हो गई 1-1 करोड़ की। अरे वाह, अरे वाह मेरे भाई, अरे वाह। बस ये वाह। बता, ये अच्छा नहीं थ्री हुआ, बी ये एच के गलत हुआ प्री क्योंकि लॉन्च सीख में। नहीं पाया। बट सीख नहीं पाया भाई, ये गाइस ना अ राउंड ये ऑफ अच्छा साउंड अप्लॉज नहीं फॉर देगा। हिम। ओवर पावर ओपी विकास भाई, डालो डालो क्रेजी। डालो। जैन भाई मैं भी डालूंगा ओपी विकास। विकास, बट अगर ये सेलिब्रेट नहीं किया तो बट क्या ट्विस्ट ही है सर, किया भाई। ट्विस्ट है। अमेजिंग बड़ी। बताओ ट्विस्ट, बताओ ट्विस्ट बताओ। मैं एज अ सर, सर ट्विस्ट ये है कि मैं एज अ जॉब गया था, फाइनेंशियली कराए जॉब करने गया था। तो वहां मुझे सर ने डाटा दिया, और मैंने हम्म। तीसरा ही कॉल मिला, तीसरा ही क्लाइंट 1 घंटे में विजिट करने आ गया, हम्म। और उसने बुकिंग भी कर दी, है ना। हम्म। फिर चौथे पांचवें दिन एक और क्लाइंट को बोला, वो विजिट करने आ गया अगले दिन टोकन मैंने देके सबको क्लियर कर गया। प्री लॉन्च प्रोजेक्ट था एपेक्स हम्म। स्काई हाइट्स के नाम से। हम्म। तो बाकी मैं ये बस 2 मिनट ही चाहता हूँ। देखो मुझे अभी 3 महीने में ज्यादा नॉलेज तो नहीं हुई है इस फील्ड की। हम्म। बस हम एक हिमालयस ग्रुप पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो मुझे बस ये जानना था हम्म। सर, ये जो लाइन है रियल एस्टेट, ये सही में हम्म। मतलब हो सकता है, क्योंकि मैं अभी पढ़ाई भी कर रहा हूँ साथ में, अभी 19-20 साल का, 12th ही पास की है, और जो तो ब्रोकर के अंडर में काम कर रहा हूँ, मैं कॉलिंग करता हूँ उनकी। हम्म। तो वही, और अभी काफी भाई फॉलो मेरे को आप एक में बात बताओ। क्लाइंट आते मैं हैं। मैं ये टाइम लंबा लेके जाने वाला हूँ, मैं 12 बजे का लिमिट तोड़ने वाला हूँ नवीन जी, बट लेकिन मैं 2-3 सवाल पूछना चाहूंगा। पहला मेरा सवाल ये है, जी सर। भाई जब आपने कॉलिंग करी तो फॉलो अप किसने करा, आपने करा कि आपके हम्म। कंपनी के ओनर्स ने करा? मैंने कॉल किया, और मुझे उस 2 दिन में बस एपेक्स के बारे में थोड़ा बहुत पता लगा था। 4 एकड़ की लैंड में बन रहा है, ठीक चार है। चार टावर बन रहे हैं। ठीक। तो उसने हम्म। मेरे से पूछा क्या है, मैंने ये सब बताया, उसने कहा मुझे प्रोजेक्ट तो काफी अच्छा लग रहा है, तो मैं अभी 1 घंटे में आता हूँ, आप हम्म। लोकेशन दे दो। हम्म। तो उसने अंदर से अब किया, फिर फिर आपके साथ ब्रोकर आपके बाहर आया, उसने सीनियर मुझे। चले गए हैं? हाँ, वो सीनियर चले गए। वो 1 घंटे बाद आते हैं, मुझे सवासी करते हैं, सवास ऐसे ही काम करना है तुझे। और दूसरा 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 वाला भी ऐसे ही हुआ। उसने बोला कि कोई इन्वेस्ट, क्या मैं ये बोलता हूँ कि सर कोई इन्वेस्ट प्लान कर रहे हैं जिसमें आपको अच्छे रिटर्न मिले। तो कहते हैं बताओ क्या हम्म। प्रोजेक्ट है ऐसा जिसमें रिटर्न अच्छा है? तो मैं वो बताता हूँ, ये है। हम्म। तो वो कह रहा था मैं अगले दिन आता हूँ, तो अगले दिन ही आ गया, और टोकन मनी हम्म। देके सब कुछ कर गया। उसके भैया 2-3 घंटे बाद आए साइट दिखा के, उन्होंने कहा बढ़िया यार, तू तो बढ़िया काम कर रहा है ना। बस मुझे उसके ये जानना है बाद कि ये उसके उसमें बाद ना मुझे लगा था उसके बाद बस सर ये है कि इसमें उस मुझे परसेंटेज कितना, मतलब कितने रुपए लेने चाहिए। वो कहते हैं कि अभी परसेंटेज में नहीं रहना चाहिए स्टार्टिंग में। भाई मैं तो अभी कुछ जानते भाई नहीं, वो कहते हम हैं अभी तो परसेंटेज क्या सैलरी पे रहे। यार भाई ये तो कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा। अगर तुम रियल एस्टेट सीखना चाहते हो वो अलग बात है, बट लेकिन तुम्हारी कंपनी तुम्हें कितना पैसा दे ये हम नहीं बता पाएंगे। आई एम सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि वो कितना इंसेंटिव देगा, वो देगा नहीं देगा, वो कैसा इंसान है, उसकी कंपनी क्या करती है, ये मेरे लिए बताना बहुत मुश्किल है। मेरी कंपनी में कोई काम कर रहा है, अगर जैसे जी। तुम मेरे मेरे एम्प्लॉय ने अगर बुकिंग लगाई होती, 10% आते, मेरे पैसा रिलीज होता है जब मेरे को 20%, मेरा कस्टमर 20 या 25% पैसा दे देता है तो मेरा पैसा रिलीज होता है। बट हम अपने एम्प्लॉयज को इंसेंटिव 10% पे दे देते हैं अगर 10% की पेमेंट आ गई कस्टमर से। बट ये कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा, इसका कोई अच्छा जवाब नहीं है अच्छा। कि तो वो तुम्हें परसेंटेज देने वाला नहीं देने वाला। वो ब्रोकर की नियत पे डिपेंड करता है, वही हम नहीं ऐसी वो तो इंडस्ट्री में देंगे है जहाँ पे ये कमिट। हाँ। तो सर वो वो अगर कहते हैं अच्छा आफ्टर आदमी है तो वो फिफ्टी जरूर परसेंट आपको पेमेंट देगा। होता है। वो क्योंकि हाँ, उसको आफ्टर रिलीज फिफ्टी तब परसेंट होगा तो पेमेंट वही कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा। वो उसको रिलीज तब होगा तो वो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। क्वेश्चन ये है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2 डील होने के बाद अब आप दूसरा प्रोजेक्ट पिच कर रहे हो, अब क्या हो रहा है? सर वो ये विजिट तो हो रही है 8-9, बस किसी का बजट 20 लाख होता है, हमारा प्रोजेक्ट जो 40 से स्टार्ट होती है। मतलब सही चल रहा है, गॉड्स प्लान एवरीथिंग गुड फॉर मी। हम्म। बस यही है कि बस एक और चीज पूछ रहा था कि मैं क्यों ना, एक छोटा सा इलाका, हमारा एक राजधानी एक्सटेंशन अभी प्री में है, मतलब हब है, काफी उठने वाली चीज है, गाजियाबाद में है ये। हम्म। हम्म। तो जैसे कि आप गुड़गांव में वर्क करते हैं, सर दिल्ली में करते हैं, तो वहां पे आपको पता है लोग वीडियोस डालते हैं उस प्रोजेक्ट की हम्म। यूट्यूब पे। तो क्यों हम्म। ना मैं वो वीडियोस ही डाउनलोड करके अपना नंबर ऐड करके, वहां से क्लाइंट आए आपको लोगों को सर्व कर दो, आप कुछ परसेंटेज दे दें। क्यों अभी तो मुझे कोई परसेंटेज मना कर रहे हैं, सब कोई परसेंटेज पे नहीं रखते स्टार्टिंग में। तो मेरा ये ट्रिक काम भी कर रहा है।
अभी तो मैं आपसे चाह रहा था, बस आप गुड़गांव करते हैं और मुझे यहाँ पता लगा कि गुड़गांव में काफी लोग अच्छा कमा रहे हैं ऐसा। अभी नया हूँ मैं इसमें, बस क्यूरोसिटी है भाई बहुत कि फैलाना है अपना आप हर जगह। मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, कोई बात नहीं। ये आप इन्फ्लुएंसर ही बनना चाह रहे हो, हम्म, आप खुद प्रॉपर्टी भी बेचना चाह रहे हो, आप ब्रोकर के साथ भी नहीं काम नहीं करना नहीं, चाह रहे हो। इन्फ्लुएंस नहीं। हाँ मतलब कि मेरे पे ना, जब मैं डाटा पे काम करता हूँ तो काफी क्लाइंट्स कहते हैं आप पे नोएडा पे कुछ नहीं है, आप पे गुड़गांव में कुछ नहीं है, तो हम कहते हैं हम वहाँ काम ही नहीं करते, वो क्लाइंट चले जाता है। कोई नहीं भाई, आप हमें ठीक है। फॉरवर्ड कर विकास, दो मैं एक मुझे चीज गुड़। बता रहा हूँ तुझे। सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग हियर। ओके। किस जगह के लिए भी I एक चीज wanted बता you जी to रहा सर। हूँ, ये जो honestly, अर्ली I सक्सेस जो really तुझे मिला wanted है that ना, you interrupted me. हाँ हाँ, ये जो अर्ली सक्सेस तुझे मिला है ना, उसे दिमाग में जाने मत दे, जी सर। क्योंकि अब ये अर्ली सक्सेस जो है ना तेरे दिमाग में जा रही है। ठीक है, ये अर्ली सक्सेस जो है ना वो तेरे दिमाग में ओ। जा रही है, एंड दैट्स द मोस्ट डेंजरस थिंग फॉर योरसेल्फ। नंबर वन। नंबर टू, एक बड़ा रेड फ्लैग तूने जब मुझे बोला कि सर मैं अभी तो विजिट करा रहा हूँ, 8 9 10 विजिट हो जाती है, 8 9 10 विजिट हो जाती है, पर उसमें से काफी क्लाइंट आते हैं कि हम 40 के ऊपर का बेचते हैं, तो हमारे पास 20 लाख का क्लाइंट आ जाता है। क्यों आता है तुम्हारे पास 20 लाख का क्लाइंट? तुमने फिल्टर क्यों नहीं किया उसको? हाँ, विजिट में आने से पहले 20 लाख का सर क्लाइंट पता नहीं, कैसे? वो मैं नहीं, प्रोजेक्ट की ये डिटेल मैं भी बता रहा हूँ, देता तुमको अपने आप से सवाल पूछनी है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैंने गलत सुना है तो भाई, माफी चाहता हूँ उसके लिए। अब भाई आप अभी ठीक है, टेलीकॉलर हो, दूसरी चीज। आपको सेल्समैन बनना है। अभी हम्म, तो आपकी जर्नी बहुत आगे की है, अभी तो आप सिर्फ टेलीकॉलिंग तुम्हारी कर रहे हो, सामान आपका पहले ब्रोकर रहा यहाँ है, पे अभी बड़े आप हो जाओ बहुत बेटा, आगे जाना है। हाँ यहाँ अभी पे बस बड़े हो कॉलिंग जाओ, है। पहले जी यहाँ सर बड़े हो जी, जाओ, वही सीखनी। यहाँ बड़े हो जाओ, फिर आगे तुम खुद ब खुद ग्रो हो जाओगे। राइट नाउ यू नो व्हाट्स योर पेमेंट, व्हाट शुड बी योर आइडियल पेमेंट? तुम्हारा पेमेंट शुड बी लर्निंग, सीखना है। बी ए स्टूडेंट ऑफ द रियल एस्टेट, जब दैट्स द बट मोस्ट लेकिन इंपॉर्टेंट बट एस्पेक्ट। लेकिन ये वूल्स और रियल एस्टेट है नवीन जी, तो हम लोग सबको साथ में हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। अगर आपके पास गुड़गांव की लीड कोई आती है तो मैं 100% हेल्प करूंगा, बिकॉज वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी, हम सब आपके साथ हैं। हम सब ग्रो करना हाँ चाहते हैं। वही मैं आपके कह रहा पास हूँ, गुड़गांव की कोई लीड आती मेरे है, पे आप मानिए जरूर सर, मेरे मैं को 200 भेजना। कॉल करता हूँ तो आप मैं यू उस वांट ग्रुप टू में लर्न, एडेड हूँ, मेरा नंबर। वही। यू वांट टू लर्न एंड वर्क ना, तो जस्ट डायरेक्टली आप वही। चले जाओ। यू वांट टू लर्न एंड वर्क, गो एंड वर्क विद लक्ष्य भल्ला। इफ ही हैज एन ओपनिंग, you give an interview, he'll give you the opportunity भाई to अभी work and grow, no problem on that part, अभी भाई उसका absolutely अभी वो open। चाह रहा है कि तुमको वो खुद का अभी वो करना है, चाह रहा तुम है कि खुद का करो, हम तुमको पूरा सपोर्ट करेंगे। अभी वो चाह एक रहा है चीज कि में वो सपोर्ट उसी ब्रोकर बिल्कुल के नहीं साथ करता, काम वो है करे। शॉर्टकट। अभी वो ये चाह रहा है कि उसके बाद वो सर किसी वही और था। ब्रोकर के साथ काम कर रहा है, वहां करता रहे। अभी आप ये चाह रहे हो कि आप किसी और ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो, आप करते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वहां काम करते रहो। आपके पास कोई भी गुड़गांव की लीड आ रही है, आप मेरे को पास ऑन कर दो। हम एक कम्युनिटी है, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। आप मेरे पास आना चाहते नहीं जाना चाहते, वो बहुत वही बात की बस बातें हैं। सर, ये नहीं वो आप ब्रोकर तो जैसे मैं करना चाह रहे हो वैसे कर लो, बिकॉज नहीं, वो बस ठीक है। सर ये कि मैं ना लीड इकट्ठा कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना आपको गुड़गांव की भी लीड ला के दे सकता हूँ। कैसे? वो मुझे पता है एक ट्रिक जो मेरे लिए काम कर रही है अभी हल्का, वो जब मैं टाइम दूंगा और लीड आ जाएगी। वो सर ऐसा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता आप हूँ। कर मानिए लो, किसी कोई दिक्कत ब्रोकर नहीं। ने वीडियो डाली वहां पे गुड़गांव, उसका नंबर हटा के मैं अपना एडिट करके उसकी टाइटल डिस्क्रिप्शन डाल के वहां पे मेरे पे वो नंबर आ जाएगा। मैं तो फॉर टीम, मैं राजन एक्सटेंशन में वहां का नहीं जाता, आप कर समझ रहे हैं? ये वर्क करता है सर। यार लक्ष्य, भाई वही लिटरली बच्चा वर्क है नवीन जी, अभी, करता है ये। बहुत बच्चा वो है, he needs नवीन to जी grow यही up। समझा रहे हैं कि भाई ये शॉर्टकट्स आज अच्छे लग रहे हैं, बट लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं चलते। आप करो, मैं तो कह रहा हूँ ना, आप आपको लग रहा है भाई, अपने सारे दिमाग के कीड़े मारने चाहिए मेरे भाई, आप मारो, मैं बैठा हूँ। हाँ और आप तो गुड़गांव की लीड लाओ, मैं करूंगा कन्वर्ट, आप मैंने छोड़ो ये ट्राई सब। किया है। तो विजिट क्या होता Agree। है, दूसरों की वीडियो लेता हूँ। हाँ मैं आपसे बात करता काम हूँ कर रहा है ना, देख गुड़गांव, तेरे लिए तो काम आपको मैं कर रहा है लीड ना, यू दूंगा गो अहेड गुड़गांव एंड की। डू इट, नो प्रॉब्लम। इफ इट इज वर्किंग फॉर यू, गो अहेड एंड डू इट, हाँ नो प्रॉब्लम, हैप्पीली हम्म बिंदास कर, हाँ। व्हाटएवर इज वर्किंग फॉर यू, जस्ट डू इट। वही सर, मैंने लिटरली अभी एपेक्स के लोगों ने वीडियो डाल रखे थे, मैंने उनकी डाउनलोड करी, उनका नंबर काटा, एडिट करके अपना लगा दिया। मेरे को 4 क्लाइंट मिल गए, विजिट भी कर गए, और वो बता रहे हैं अभी फाइनलाइज कुछ दिन में करते हैं। मतलब काम कर रहा है ट्रिक सर, क्या दिक्कत है?
यार या तो तू जादूगर है या तो तू बहुत बड़ा फेंकू है, दोनों में से एक है, अभी पता नहीं क्या है, बट इफ इट्स वर्किंग फॉर नहीं यू सर, ऑसम, भाई कंटिन्यू ये वर्किंग। नवीन जी, दिस इज द सॉरी यार, थोड़ा शॉर्टकट ना, मैं यू इमेजिन दैट अनफिल्टर्ड इंसान हूँ, मेरा यू हो जाता है मेरे से, मैं माफी नहीं चाहता बट हूँ भाई। this this is working while I सर tell वन you सेकेंड, why this is सर working. वन सेकेंड। Imagine that you are run, आप नवीन जी आप समझो कि आप एक मेटा ऐड रन कर रहे हो, मेटा ऐड में किसी और की ऐड है और आपने कमेंट में अपना नंबर छोड़ दिया, तो आपके पास भी लीड्स आ गई। आप समझ रहे हो, ये एक शॉर्टकट तरीका है जो चल जाता है, पर लेकिन शॉर्ट टर्म में ही चलता है। सर आई विल शो यू समथिंग। अरे यार तू हाँ भाई, नहीं भाई हम समझ गए, बस बहुत है। कभी और कनेक्ट करेंगे, अलग हम से समझ कनेक्ट कर गए, लेंगे, बढ़िया इतना है, टाइम काम लगा कर नहीं रहे भाई। ये हैं। देखिए सर, सोशल मीडिया से जो मैं क्लाइंट निकाल। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। बढ़िया बढ़िया, ऑसम सर ऑसम ऑसम, ये ग्रेट, देखिए इट इज सर, वर्किंग फॉर यू, अमेजिंग अमेजिंग। रिजल्ट आ रही है ना, देखो व्हाट एवर इज बस वर्किंग मुझे ना, ब्रोकर कुछ चीज। करते जाओ, डोंट थिंक ट्वाइस, डोंट थिंक थ्राइस, करते जाओ। हाँ, the only thing that you need to be beware वही of सर। at this point is shortcuts. Shortcuts will pull you back in a long term big way. So just go ahead and do it. Whatever is working for you now, just do वही, it. Do हाँ it for सर वही। yourself, that you will learn better. Okay, these are the tricks and trades that if they are working for you, these are very innovative. Okay, they may work short term, they may work long term, हम्म, they may work now, they may not work tomorrow. But जब तक काम कर रहा है ना, करने दो, enjoy. वही मैं सर। तो कह रहा हूँ, और मैंने मैं जब वही नवीन कह जब रहा था कहानी कि बस स्टार्ट मैं हुई कि मैंने, गुड़गांव के क्लाइंट्स भी ला दूंगा, बस आप लाओ उधर लाओ, कौन मतलब कर लेना कोऑर्डिनेट। 100% भाई, 100% कोई दिक्कत ही नहीं। आप ले आओ पूरे गुड़गांव में, आप कहीं भी ले आओ। न्यू गुड़गांव थोड़ा कम करता हूँ मैं, बाकी आप न्यू गुड़गांव भी ले आओगे, आपके लिए जरूर करूंगा। आप पूरे गुड़गांव कहीं भी उठा के ले आओ, मैं बैठा हूँ। हाँ बस Awesome, अभी awesome. प्रेस्टीज का भी एक आया, उसे भी मैं काउंटर करने की ट्राई करूंगा। प्रेस्टीज तो बिक ही गया, खत्म हो गया भाई। उसमें मेहनत क्यों कर रहे हो, सोल्ड आउट है भाई वो नोएडा वाला प्रेस्टीज, कुछ नहीं बचा गाजियाबाद भाई भी एक उसमें। आया है सर, गाजियाबाद में बहुत बड़ा सिक्स में। बिक गया भाई वो, उसमें कुछ भी नहीं I बचा think अब। we need to cut this वो conversation. जो हाँ गाजियाबाद अब, में आ हाँ रहा था एग्जैक्टली। प्रेस्टीज का हाँ प्रिंट। भाई, अब You कभी need to और take this अकेले में कनेक्ट offline with करते हैं। him. लक्ष्य के हाँ साथ हाँ, offline ले लो अकेले में and करते हैं। have a chat with him and work with him, हाँ, generate leads डन and do all what. हाँ And डन, यहाँ पर जो है ना, तुमको जो सपोर्ट चाहिए ना मिलेगा, हमसे जो सपोर्ट चाहिए, एग्जैक्टली। जो गाइडेंस चाहिए ठीक है सर, मिलेगा। ओके। डोंट वरी अबाउट दैट। हम लोग इस ठीक है। कम्युनिटी के लिए आउट ऑफ द हाँ वे सर जाके भी यही कुछ बस करेंगे, जानना था ये कि एक बहुत बड़ा एक्सपेक्ट है। हम सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम हमसे जो बस। बनेगा हम करेंगे। जी जी सर। ठीक है, थैंक यू विपुल, आई थिंक वी कैन म्यूट हिम नाउ। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you. Vipul, I think we can end the session now, guys. Thank you या so much. In the next session, we are going to do on lead generation. कब करने वाले हैं हमको भी नहीं पता है, हम बताएंगे। We'll update it. करेंगे, Vipul, बहुत जल्द करेंगे। yes. And last time, thankful, really thankful to Vipul for, being the backbone of this, what we are doing. Okay, we're gonna need more of you. Thank you so much. Please, और everybody. अभी